पढ़ें और टाइमर स्टार्ट हो गया है 20 सेकंड के लिए, ओनली 20 सेकंड आप लोगों को मिलेंगी। सुमन, जो क्वेश्चन सीधे हैं उनको ऑप्शन से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, कोई भिन्न संख्या कह रहा है तो पी अपॉन क्यू करो। सबसे पहला काम कह रहा है अंश का 2 गुना करना है, हर का 3 गुना करना है, में 40% बढ़ाना है, में 30% की कमी करनी है, और ऐसा करने पर 16/21 का 14% प्राप्त होता है। ध्यान दो, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कैसे भी हमें घुमाए, हमें नहीं घूमना, हमें ओनली ध्यान रखना है क्वेश्चन पर। क्या ध्यान रखना है कि पी अपॉन क्यू अपना फ्रैक्शन था, इसका डबल किया, इसका 3 गुना। कह रहा है 40% बढ़ाओ 140%, कह रहा है 70% करो यानी 30% कम करो 70%, बराबर क्या होता है 16/21 का 14%। ध्यान दो, 0% से 0%, 7 से काट दो 2 बार, 2 और 2 बन गए 4, 4 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो इसको 7 बार, 7 से इसको काट दो 2 बार, और 2 से 4 से इसको काट दो 25 बार। तो पी अपॉन क्यू आपके पास बच गया 2/25। क्या बच गया 2/25, और 2/25 आपका ऑप्शन है सी, इसलिए आंसर रहेगा सी। सी जो है आपका राइट आंसर है। बोलो बढ़े आगे। गुड गुड गुड, ठीक है। रिपीट करें, वापस ध्यान दो, रिपीट मैं कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है, सबसे पहले भिन्न संख्या की बात कर रहे हो तो भिन्न संख्या पी अपॉन क्यू होगी क्या। फिर क्या कह रहा है, अंश का कितना करो 2 गुना, अंश का 2 गुना करो, लो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स करो, और डिनोमिनेटर का कितना टाइम्स करना है 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसको 40% इंक्रीज करना है, इसको 40% इंक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर को 30% कम करना है, 70% करना है। और ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो है 16/21 का 16/21 का 14%, सॉरी भाई 16/21 का 14%, तो 14/100 सोल्व कर लेंगे। चलो अगले की बहुत जल्दी है आप लोगों को, तो ये लो अगला, और अगले के लिए आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। अगले के लिए आपको क्वेश्चन में टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। स्टॉप। ध्यान दो क्या कह रहा है, एक भिन्न संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, छोड़ो बाद में देखेंगे। भिन्न संख्या है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, ये 4 अधिक है, बाद में देखना क्या करना है। अंश का 32% बढ़ाओ 132% करो, अंश का 32% बढ़ाओ 132% करो, हर का 75% बढ़ाओ तो 75% बढ़ाओ 175% करो। और ऐसा करने पर भिन्न जो है आपकी बन जाएगी 12/25। तो परसेंटेज से परसेंटेज उतारो, 12 से काट दो कितनी बार 11 बार, 25 से काट दो कितनी बार 7 बार, तो पी अपॉन क्यू आपके अकॉर्डिंग आ गया 7/11। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हर अंश से 4 अधिक है, 4 अधिक है क्या, तो एक की वैल्यू जो हमारे पास अधिक है 4, उसकी वैल्यू 4 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है 4, और रियल में भी कितना अधिक है 4, तो 4 की वैल्यू 4 है, तो एक की वैल्यू 1, इसलिए 7 की वैल्यू 7, 11 की 11, तो आंसर भी क्या होगा 7/11, और 7/11 आंसर होगा तो आंसर हो जाएगा ए। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई। यदि बात समझ में आई तो यस या नो या थम्स अप कुछ तो लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आपको करने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, थोड़ा सा अच्छा, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बेसिक आपका ठीक कर दिया है और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है दीपक, उसको भी यूज ले सकते हो। चलो क्या कहा है, किसी संख्या के 40% को इस संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। किसी संख्या को ए मान लें, किसी संख्या को क्या मान लें, ए मान लें क्या, और उस संख्या का कितना परसेंट 40%, तो कोई संख्या ए मान लें और उस संख्या का 40% क्या 40/100 होगा। मैं कह रहा है वही संख्या का वर्ग जोड़ें, वही संख्या का वर्ग जोड़ें। ध्यान दो, किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ दें तो संख्या ए का 40% हो जाता है, ये कह रहा है। देखो सब जगह इस ए को उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 40 घटा दें तो 4000/100 ए बनेगा, और ए से ए काट दें तो क्या आपके पास ए की वैल्यू 40 होगी।
और ए की वैल्यू 40 होगी तो आंसर क्या होगा? ए होगा। बोलो यही थी क्या बात? क्या करें, किसी नंबर के 40% में उसी संख्या का वर्ग जोड़े तो संख्या का ये परसेंट हो जाता है। हम उधर ले गए और ए की वैल्यू निकाल ली, यही पूछा है, सोल्व कर लिया बहुत आसान तरीके से अपने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आसान नहीं है ये याद रखना। कई बार आपको लगता है क्वेश्चन तो आसान है पर आसान नहीं होते। मेंस के क्वेश्चंस भी कई बार आसान होते हैं, हमें लगते हैं कि हम आसान नहीं है बट आसान होता है। चलो इसके लिए टाइमर दे देता हूं मैं 10 सेकेंड। चलो क्या कह रहा है कि एबीसीडी की आज 4:2:3:1 में है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आगे जो है इनके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो 400 में यदि तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आराम से हो जाता है। तो ध्यान दो, 400 का 5% 20 इंक्रीज करेंगे 420 बनेगा। 200 का 10% इंक्रीज करेंगे 220 बनेगा। 300 का 15% इंक्रीज करेंगे 345 बनेगा। 100 का 20% इंक्रीज करेंगे 120 बनेगा। ठीक है, अब काट दो, 5 से काट दें क्या? 5 से काटेंगे 84 बनेगा, 5 से काटेंगे 44 बनेगा, 5 से काटेंगे तो 69 बनेगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 24 बनेगा। तो ये अपना ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। यशवी बोर्ड पर ध्यान दो, ए स्क्वायर 40 कैसे होगा? बोर्ड पर ध्यान दो, आप ए को उधर लेके गए तो 4000/100 ए बना, ए से ए काट दिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो बची ना 40, ए स्क्वायर कैसे हुआ? ध्यान रखो बेटा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इस टाइप के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को वैसे छोटे नहीं कह सकते क्योंकि ये जो है वो गलतियां करवा देते हैं, कि जल्दी के अंदर हम आसान क्वेश्चन को गलती करते हुए निकल जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, तो इनको ऐसे मत समझ लेना कि ये तो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो हमें आते ही हैं और इन क्वेश्चंस को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लास टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, जितना मन करे उससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ो। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो जितना आप सोचते हैं उससे 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ें। या किसी को घर पे पढ़ने का टाइम टेबल चाहिए तो मेरे पास टाइम टेबल भी है, मैंने बना रखा है, वैसे कई बार बताया भी स्टूडेंट्स को। तो ये टाइम टेबल है जो आप यूज ले सकते हो, लॉकडाउन में स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। चलो आओ देखो क्या कहा है, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 30 मिनट के बारे में बात कर रहा है, 30 मिनट के बारे में बात कर रहा है। एक दिन में घंटे होते हैं 24 को मिनट में चेंज कर लो, परसेंटेज चाहिए कितना तो इंटू कर दो 100 से। 30 से काट दो 2 बार और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काट दो इसको 50 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/12। तो 25/12 को यदि सोल्व करते हैं तो 12 दूनी 24, 24 के बाद लगाना पड़ेगा पॉइंट, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0, 8 या 9, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इधर कह रहा है लाइन में कितनी गलती की, तो 1.5 घटा दो। 1.5 घटाओगे तो कहोगे 0.05 की गलती की है। गलती हमेशा याद रखना ओरिजिनल पर होती है, गलती हमेशा किस पर होती है? ओरिजिनल पर होती है, और ओरिजिनल वैल्यू है 1.5 इंटू कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाओ नीचे से 0, ऊपर से 2 पॉइंट हटाओ, ये हट जाएगा। 5 से काट दो 3 बार, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3%, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। हाँ, मेंस स्टूडेंट को टाइम टेबल में कुछ नहीं करना, ध्यान दो, यहाँ मैथ्स इंग्लिश पढ़नी है या मैथ्स पढ़नी है, रेस्ट करना है, लाइव प्रैक्टिस जो भी सेशन चले वो क्लास वगैरह ले रहे हो तो इसको ऊपर नीचे कर लेना। यानी जैसे आप यदि 11 से 12 पढ़ रहे हो ना, अभी क्लास ले रहे हो, तो वो यहाँ हो गया आपका क्लास का सेशन। ठीक है, तो क्लास का सेशन हो गया, इसके बाद लंच और रेस्ट करना है, उसके बाद स्टडी जीके की जगह मैथ्स कर लेना, और यहाँ फिर जीके है उसकी जगह इंग्लिश कर लेना, फिर एक टेस्ट दे लेना और रात को टेस्ट का एनालिसिस करके सो जाना। तो यही है जो शेड्यूल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मेरे को बोला था कि सर बना के दो, तो उनको बना के दिया था मैंने। आप लोग भी इसको यूज ले सकते हो, शानदार टाइम टेबल है, ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती है इससे। इतने घंटे पढ़ लेते हो तो ठीक है, जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, और ये मिनिमम है। इससे कम यदि पढ़ाई कर रहे हो तो ये मान लो आप ओनली झूठे सपने लेकर, दूसरों के सपने लेकर बैठे हो। लाइन प्रैक्टिस नहीं हो, लाइव प्रैक्टिस है। बीस सेकंड स्टार्ट होगी आपकी। ये सीडीएस और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और, तो रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का 40% है। ध्यान देना, देखो जैसे अभी हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन है, उसको एज के क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया, थोड़ा सा समझ लगाना है। रवि की आयु, रवि और सूर्या की आयु का 40% है, 40% का मतलब 2/5 है क्या? बोलो
40% का मतलब 2/5 होता है क्या? तो बताओ रवि की आयु कितनी होगी? 2, और दोनों की आयु कितनी होगी? 5, जिसमें से रवि की यदि 2 है तो सूर्य की आयु कितनी होगी? 3। तो रवि की आयु 2, सूर्य की 3, दोनों की डिफरेंस एक की वैल्यू क्वेश्चन में, एक की वैल्यू 12 है। तो पूछ रहा 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? तो 12 3 36 तो होगी प्रेजेंट में, 9 जोड़ देंगे तो होगी 45। आपको ये जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे हिट होते हैं, इन क्वेश्चंस पे आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। वापस ध्यान दो, देखो रवि की आयु, रवि और सूर्य की आयु का 40% यानी 2/5, तो रवि की आयु 2 और दोनों की 5 है तो सूर्य की 3, कितना अधिक है? 1, एक की वैल्यू क्वेश्चन में 12 है तो सूर्य की आयु होगी 36, 9 वर्ष बाद चाहिए इसलिए 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, डेविल रिपीट कर दिया आप तो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहा है? ए का a% प्लस बी का b% बराबर a इंटू बी का 2%। तो बी ए का कितना परसेंट है? 29 रहा नहीं, 29 आपको ही करना है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको करने हैं इसलिए मैंने छोड़ा है। अब हो जाएगा, सुनिए एज वाला, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एज का क्वेश्चन नहीं है, वो परसेंटेज का, एज में बस आपको बुलाया गया, बुलाया गया, बुलाया। आज डोनाल्ड ट्रंप कमेंट नहीं कर रहा, आजकल नाराज हो गया शायद लगता है। डोनाल्ड आंसर भी नहीं दे रहा है, ना सीएम अरविंद केजरीवाल आंसर दे रहा है, दोनों नाराज हो गए भाई आजकल। डोनाल्ड क्लास ले रहे हो तो यस तो लिख दो, नाराज हो तो भी थोड़ी कोई बात नहीं, यस तो लिख सकते हो नाराजगी में भी, प्यार में नाराजगी होनी भी चाहिए थोड़ी सी। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए का a%, ए का a% यानी a/100, बी का b% यानी b गुणा b/100, और a गुणा b का 2% तो 2/100। तो सब जगह 100 तो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, और ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, वो भी 0 दे रखा है, इसका ये तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो, और दोनों यदि बराबर हो, आपको पूछा है बी ए का कितना परसेंट है, दोनों बराबर है, इसलिए आंसर कहेंगे सीधा 100% ही है। नरेंद्र मोदी नहीं है भाई, सीएम अरविंद केजरीवाल तो है। सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन करूंगा कि आप सर से क्यों नाराज है भाई, क्लास क्यों नहीं लेते हो, या क्लास लेते हो तो कमेंट क्यों नहीं करते हो। चलो 32 देखो, क्या बात है यार, हम हंसते हंसते कितनी सारी बातें सीख लेते हैं, है? एक भाई लिख रहा है पप्पू, रिया चौधरी जो है, रिया चतुर्वेदी जो है, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल और डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन पीछे दे रखे हैं, उनको अच्छे से करो, बार बार देख के समझ के करो, कोशिश करो, फिर भी नहीं होते हैं तो एक क्लास रख लूंगा मैं, प्रॉब्लम क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर कहा है एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। किसी संख्या का 38%, किसी संख्या का 38% और 22%, तो दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है, बोलो कितना परसेंट बना? 16%, और 16% कह रहे हो 3200 है, तो 16% 3200 है तो 1% 200 होगा क्या बोलो, और 1% 200 होगा तो संख्या का 15 से 1/2 यानी 31/2% क्या होगा? तो क्या करें, 31/2 को गुणा कर दे 200 से, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 3100 हो जाएगा। बोलो यस या नो, और 3100 आपका ऑप्शन है ए। वापिस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना, किसी नंबर का 38% और किसी नंबर का 22% का डिफरेंस होगा, उस नंबर का 16%, और 16% 3200 है तो 1% 200 होगा। अब 31/2% पूछा है, 15 से 1/2 को क्या लिख सकते हो? 15 से 1/2 को क्या लिख सकते हो? 31/2, तो 31/2 तो 200 से गुणा कर देंगे। नोट्स तो बनाने बनाने हैं, चाहे मैं आपको कुछ भी दे दूं, जो क्लास में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनके नोट्स आपको बनाने जरूरी है, याद रखना, नोट्स नहीं बनाएंगे काम नहीं चलेगा। चलो देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। करो देखो, दोनों क्वेश्चन करो फटाफट, फटाफट बताओ। आज आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन है, 60।
कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ रख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पीएच की जगह यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो दो अक्षर कम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में दो अक्षर कम होंगे, तो दो अक्षर कम होंगे 10 में से, तो 100 में कितना कम होगा, तो परसेंटेज में कह देंगे 20% कम होगा। देखो ध्यान दो, किसी संख्या का 58 से 1/3, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 1 25, 2 5 3 15 और 2 17 और बटे 300, यानी यदि हम हटा दें तो आपका बन जाएगा 25 से काट दें 25 7 और 25 से काट दें तो 12, 7/12 आ गया। जिसको याद नहीं हो वो ऐसे कर सकता है, वैसे ऐसे फ्रैक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ जगह आप लोग देखेंगे कि आपको इनको रटाया जाता है। जितने मैंने याद करना उतने याद करने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना, क्योंकि जब जरूरत थी जिसकी पड़ेगी उसी के लिए कुआ खोद लेंगे। क्यों इतना सारा दिमाग में वजन करके जाएं, तो इसलिए इसको सोल्व कर लिया। 58 से 1/3 को कितना होता है 7/12, तो 12 से 7 कम कर दें, तो 12 से 7 कम कर दें तो संख्या मिलेगी 5, तो 640 वैल्यू है 5 की, 640 वैल्यू है 5 की। कह रहा है मूल संख्या का 58 से 1/3, 58 से 1/3 7/12, तो मूल संख्या का 7/12 यानी 7 कितना होगा। काट दो, देखो 5 से काट दो, इसको 5 से कितनी बार काटोगे 128 बार, क्या तो 8 7 56 और 12 7 84 और 5, तो 896 आपका आंसर। यशवी ए की कम कैसे हुआ, इस पीएच की जगह यदि आप क्या लिखोगे एफ लिखोगे तो एक तो यहां कम हो गया, इस पीएच की जगह भी एफ लिखोगे तो एक यहां कम हो गया, दो में से एक लिख रहे हो, दो में से एक लिख रहे हो, तो एक यहां कम एक यहां कम, तो टोटल कितने कम हो गए, दो। सुमन यशवी कल्पित वापिस ध्यान दो, भूमि वापिस ध्यान दो, दो में से एक लिखा, दो में से एक लिखा, तो कितनी कमी हो गई, दो कम हो गया ना। 8 में 10 में से 8 ही अक्षर बचे, और 10 में से 8 अक्षर यदि बचे तो कमी कितनी हुई, दो की, तो दो की कमी हुई है 10 पर, तो कितना परसेंट, दो नहीं हटाए 4 हटाए, दो यहां से हटाए, दो यहां से हटाए, 4 हटाए, उसकी जगह 2 शिफ्ट किए, तो कितने कम हुए, 2। पीएच दो जगह है, दोनों हटाने हैं। 40 कैसे हुआ, कौन 40 हुआ, 40 तो हुआ ही नहीं यार। अच्छा 40 को रिपीट करना है, 40 को रिपीट करना है, तो ध्यान दो, देखो 58 सही 1/3% को सोल्व करें तो 175/300, 25 से काट दे तो 7/12 हुआ, क्या तो 12 आपका ओरिजिनल नंबर है। आप करो इतना उस संख्या में से घटाओ, तो 7 घटाओ, तो 12 में से 7 घटाओ तो नंबर बचेगा 5, इसका मतलब 640 वैल्यू है 5 की, गुणा कह रहा है ये जो नंबर है उसका 58 से 1/7 यानी वही 7/12 कितना होगा, तो 12 से 12 काट दो, 7 की वैल्यू क्या होगी, कर लेंगे। चलो तो आज की क्लास को यही हम अलविदा फिनिश करते हैं। 60 क्वेश्चन की सीट है आपके लिए आज, जिसको आपको सोल्व करना है बहुत अच्छे से तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीट अपलोड कर देना भाई, इनकी आ जाएगा साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है साउंड की। बड़े देखो परफेक्ट ओके सब। देखो ध्यान दो, हम यदि बात करें कोई भी मार्केट में हम कुछ खर्चा करने गए, कुछ खरीदने गए, तो मार्केट में जो हम खरीदने गए उसका टोटल एक्सपेंडिचर, मार्केट में जो हम खरीदने गए उसका टोटल एक्सपेंडिचर, मुझे एक बात बताओ, मार्केट में जो हम परचेज करने गए उस पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या रेट इंटू टाइम होगा, रेट इंटू यूज होगा, जितना हम आर्टिकल खरीद के लाएंगे, रेट इंटू जितने आर्टिकल, रेट इंटू जितने आर्टिकल हम खरीद के लाएंगे, क्या उन्हीं पर डिपेंड करेगा, क्या टोटल जो खर्चा जो है वो रेट इंटू जितना यूज हम खरीदेंगे या जितने आर्टिकल्स खरीदेंगे उसी पर डिपेंड करेगा, क्या ठीक है। या देखो कोई रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल आयत होता है ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इन दोनों से यदि हम समझे, ध्यान दो, देखो रेट को यदि मैं कर देता हूं इंक्रीज, बोर्ड पर ध्यान देना, रेट को यदि मैं कर देता हूं इंक्रीज और मैं चाहता हूं खर्चा मेरा फिक्स रहे, रेट को मैं कर देता हूं इंक्रीज और खर्चा मेरा फिक्स रहे, तो यूज को कितना कम करूं, क्योंकि मुझे बात बताओ रेट को इंक्रीज करने पर खर्चे को भी फिक्स रखना है, इसको यूज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मान लो जैसे मैं बात करूं कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जब, कई बार मैंने देखा भी है, और जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में था मैं भी ऐसे करता था कि हम पेट्रोल पंप पे गए और कहा 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे भाई। अब वो 100 रुपए का पेट्रोल डालता है तो कई बार लोग कहते हैं रेट बढ़ गई मार्केट में, हम कहते हैं हमारी तो रेट नहीं बढ़ी, हम तो पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे और अब भी 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, यानी दोनों केस में हम तो 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, पर रेट यदि बढ़ गई है तो वो हमें कम देता है, और रेट यदि कम हो गई तो हमें ज्यादा देता है, वो हमें पता नहीं होता, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बात यह है कि जब भी कोई दो आर्टिकल्स का गुणा, कोई दो नंबर का गुणा, जैसे 5 और 6 का या 5 और 10 का गुणा यदि आपका 50 है और इसको 50 ही रखना है, 5 और 10 का गुणा 50 और इसको 50 ही रखना है, और इसको आपने 10 कर दिया, यानी इसको आपने बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया तो इसको कम करना पड़ेगा तभी तो 5 होगा, इसको यदि आप 5 से 10 कर देते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा तभी तो वापस 50 रहेगा। या देखो ध्यान दो, 5 को 1 बना दिया, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा तो 50 बनाना पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखना है हमें दोस्तों, हमें ध्यान ये रखना है कोई भी दो आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई यदि कोई कांस्टेंट नंबर है, अब उसको यदि हम गुणा भाग करके चेंज करना चाहते हैं तो एक को यदि इंक्रीज करें तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, या एक को यदि डिक्रीज कर रहे हैं, एक को यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने कहा पेट्रोल की जो प्राइस है, ध्यान दो पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर, पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर यूज को कितना प्रतिशत कम करें कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो क्या करना है, 20% बढ़ा, 20% कितना होता है 1/5। तो मुझे एक बात बताओ, 5 से यदि प्राइस बढ़कर 6 हो गई, 5 से प्राइस बढ़कर 6 हो गई, यूज यदि x और x मानते हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइस है, ये यूज है, और खर्चा आप चाहते हैं 1:1 है,
खर्चा आप चाहते हैं 1:1। वापस देखो, समझो, ध्यान दो बोर्ड पर। यदि मैं बोर्ड पर ध्यान दो, मैंने कहा प्राइस 20% बढ़ी, 20% यानी 1/5 बढ़ी, तो प्राइस 5 से 6 हो गई। यूज का हमें पता नहीं है, और हम कहें कि खर्चा हमारा कांस्टेंट रहे यानी 1:1 रहे, तो 5x बराबर 6y होगा क्या? और 5x बराबर 6y होगा तो x अपॉन y इज इक्वल टू आपका होगा 6/5, यानी ये 6 होगा, ये 5 होगा। तो बताओ 6 से 5 करना है तो कितना कम करें? 1 किससे? 6 से। तो 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं क्या? क्या कह देंगे? 16 से 2/3%। तो ध्यान दो, देखो दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनता है। पहला, ध्यान दो, देखो दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन बनता है। पहला तरीका होता है कि पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, पेट्रोल की प्राइस 20% बढ़ने पर यूज को कितना प्रतिशत डिक्रीज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पेट्रोल की प्राइस, ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन को समझना। पेट्रोल की प्राइस 20% इंक्रीज होने पर मंथली यूज को कितना परसेंट डिक्रीज करें, मंथली यूज को कितना परसेंट डिक्रीज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो। दोनों क्वेश्चन को समझो। दोनों क्वेश्चन को यदि समझें तो ध्यान दो, देखो पहले मैं कहता हूं प्राइस 20% बढ़ाई, 20% 1/5 होता है क्या? बोलो, प्राइस 20% 1/5 होता है क्या? इसका मतलब प्राइस 5 से आपने कर दी 6, यूज का पता नहीं, मान लो x और y, और आप क्या चाह रहे हो कि मंथली एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे यानी दोनों बराबर हैं। तो आप यहां से कहोगे कि 5x बराबर है 6y के, और 5x यदि 6y के बराबर है, ध्यान दो, 5x यदि 6y के बराबर है तो x अपॉन y आपका आ जाएगा 6/5। तो ये यूज पहले 6 था, 5 करना है, कितना कम करें? तो कहेंगे 1 कम करेंगे, किससे? पहले वाली वैल्यू से, 6 से, और 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं 16 से 2/3% होता है। बोलो, बात समझ में आई? यस या नो? मनीषा, यदि आपका वीडियो नहीं चल रहा है तो एक बार वापस बंद करके ऑन कर लो। नॉर्मली सभी स्टूडेंट का सही सही चल रहा है। ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन की यदि बात करें, प्राइस कह रहा है 20% बढ़ी, ध्यान देना, प्राइस यदि 20% बढ़ी तो 20% बढ़ी यानी 5 से कितनी होगी? 6। प्राइस यदि 20% बढ़ी तो 5 से कितनी होगी? 6। यूज का पता नहीं है, एक्स अनुपात वाई मान लो। और जो एक्सपेंडिचर है वो कह रहे हो 10% बढ़ा, 10% बढ़ना, 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 हो गया क्या? तो मुझे एक बात बताओ, 5 इंटू एक्स बराबर 10 है, 5 इंटू एक्स बराबर 10 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। 5 इंटू एक्स बराबर 10 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। और 6 इंटू वाई बराबर 11 है तो वाई की वैल्यू कितनी है? 11/6। तो ध्यान दो, x और y का रेशियो आ गया 2:11/6। सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो 6 से गुणा कर दो तो आंसर हो जाएगा 12:11। तो पहले यूज था 12, अब है 11। तो 12 से 11 करना तो कितना कम करें? 1/12। क्या करें? कम। 12 से 11 करना तो 1 कम करना है 12 से, तो 1/12 कम करना है, और 1/12 होता है 8 से 1/3%। बोलो, दोनों क्वेश्चन समझ में आए? यस या नो कमेंट में लिखें। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई, दोनों बातें कमेंट में लिखो। करो कमेंट करो, देखो मैं पढ़ रहा हूं सबके कमेंट। देखो कुछ स्टूडेंट ने कहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करो, तो आप 1 नंबर भी देखो। देखो 1 नंबर को आप दूसरा तरीका ऐसे कह सकते हो कि 100, यदि हमारा बेस 100 था, प्राइस यदि 100 थी, तो अब बढ़कर कितनी होगी? 120। प्राइस 100 से 120 हो गई, आपको वापस कम करना है, कितना कम करना है? वापस 100 ही करना है, यानी प्राइस बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा। भाई आप जानते हो एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू यूज, तो प्राइस बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ गया। तो प्राइस 100 से कितनी होगी? 120। इसका खर्चा भी 100 से कितना होगा? 120। ये कह रहे हैं खर्चा 100 ही रहना चाहिए, इसका कितना कम करेंगे? बोलो 20 कम करेंगे। कम किससे करना है? 120 से कम करना है, तो 1/6 कम करेंगे, और 1/6 का परसेंटेज हम जानते हैं 16 से 2/3। या देखो, ध्यान दो, रेशियो वाले तरीके से सीखो। 20% कितना होता है? 1/5। 5 से कितना हो गया? प्राइस 6। यूज का पता नहीं है, और ध्यान दो एक्सपेंडिचर बराबर रहना चाहिए, नो चेंज, यानी 1:1 में। 5x बराबर 1 है, 6y बराबर 1 है, तो x और y की वैल्यू 6/5, तो खर्चा यूज था वो 6 से 5 करना है। ऐसे देखो, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करना चाहते हो तो पहला तरीका परसेंटेज वाला हो सकता है कि 100 रुपए की वस्तु के खर्चा बढ़कर कितने हो गए? 120, और आप खर्चा 10% बढ़ाना चाहते हो यानी 110 करना चाहते हो। ध्यान दो, 100 रुपए वाली वस्तु की प्राइस 20% यदि बढ़ती है, 100 रुपए वाली वस्तु की प्राइस यदि 20% बढ़ती है तो 120 हो जाती है, और ध्यान दो खर्चा आप कह रहे हो 10% ही बढ़ाना चाहते हो, तो 100 का 10% यदि करना चाहते हो तो 110 होगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? कहेंगे 10 कम करना पड़ेगा, किससे? 120 से। 1/12 होता है 8 से 1/3। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 लगा सकते हो, क्या लगाओगे? तरीका नंबर 2 लगाओगे, लिखोगे प्राइस का रेशियो क्या है? 5:6। एक्सपेंडिचर का यूज का पता नहीं है, और एक्सपेंडिचर का 10:11 क्यों हुआ? क्योंकि 10% बढ़ गया है। तो ध्यान दो, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, दोनों रेशियो को, विकास को भेजना एक बार, दोनों रेशियो को हम सोल्व कर लेंगे तो 10:11 होगा, और 10:11 होगा तो ध्यान दो यहाँ से निकालो, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 11/6, तो दोनों का रेशियो हो गया 12:11। दोनों का रेशियो आपका हो गया 12:11, और 12:11 यदि आपका रेशियो है तो ध्यान दो कितना कम करना है? 1 कम करना है, 12 से इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, तब आपको धीरे धीरे सारी चीजें और समझ में आ जाएंगी। कमेंट देखो, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे मत करो कमेंट, और उसी को दिखना चाहिए।
टाइप सी में सॉल्यूशन नहीं डालेगा। देखना क्या करें। देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति की आय 10% अधिक है, ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की आय बी से, जब भी ऐसा कहे किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में, किसके रेस्पेक्ट में, बी के बारे में। ए की आय बी की आय से 10% अधिक यानी 1/10 अधिक। तो बी की आय यदि 10 है, ध्यान देना, बी की यदि 10 है तो ए की आय 1 अधिक कितनी हो जाएगी, 11। बी की आय यदि 10 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 11। अब क्या पूछ रहा है, बी की आय ए से कितने कम है, बी की आय ए से, किससे, ए से, तो बी की आय ए कम है, किससे कम है, याद रखना जिसके साथ भी का, ऑफ, से, देन लगे होते हैं, का और से देन लगे होते हैं, वो वैल्यू हमेशा कहां आती है, डिनोमिनेटर में आती है। याद है ना सबको। तो ध्यान दो, देखो ये क्या कहा, ए की मान बी से 10% अधिक, तो इसकी 10 तो इसकी 1 अधिक 11 होगी। पूछ रहा कितना कम है, तो 1 कम है, किससे, 10 से। एक कम, सॉरी कितना अधिक है ये पूछ। बी की आय ए से कितनी कम है, तो ए से कितनी कम है, तो 1 कम है, किससे कम है, ए से, इसलिए अपोन में आएगा ए, जिसके साथ से लगा है वो अपोन में आएगा। और 1/11 का परसेंटेज अपन जानते हैं, 9 से ही 1/11%, और 9 से ही 1/11% अपना ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दें, देखें और फटाफट आंसर दें। देखो नहीं है क्या सॉल्यूशन सी में, मर्ज करवा के करो, डी थोड़ी अपलोड कर दी। देखो ध्यान दो, क्या है, ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम, और 20% होता है 1/5 कम, तो लिख दो ए की आय बी से, किससे, बी से, तो बी की आय 5 है, तो ए की आय क्या होगी, 4। पूछ रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे ये अधिक कितना है, तो कहेंगे 1, किससे, 4 से, और 1/4 का प्रतिशत हम जानते हैं क्या होता है, 25%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी फटाफट आंसर दो, स्पीड बढ़ाओ। देखो ध्यान दो, क्या है, चीनी के भाव में 33 से 1/3% की वृद्धि होने पर यदि आप तरीके से कर रहे हो तो आप कहोगे रेट में चेंज आया, 33 से 1/3 बढ़ा यानी 3 से 4। यूज में कितना चेंज होगी, ये जो एक्सपेंडिचर है वो 1:1 रहे, और 1:1 रहे तो इसको या 4 से गुणा कर दो, इसको या 3 से गुणा करो, तभी 12 और 12 बनेगा। तो कितना कम करें, 1/4, और 1/4 क्या होता है, 25%। तो 25% आपका आंसर हो जाएगा सी। या देखो ऐसा कर सकते हो, 33 से 1/3 यानी रेट 3 से बढ़कर कितनी हो गई, 4, तो खर्चा भी 3 से 4, वापिस 3 करना है तो 1 कम करेंगे 4 से, और 1/4 का परसेंटेज क्या होता है। ठीक है नेक्स्ट देखो ध्यान दो, अनार के भाव में 16 से 2/3% की कमी होने पर, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6, 1/6 तो रेट को लिखोगे 6 से 5 हो गई, रेट हो गई 6 से 5। तो उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा, तो यूज को चेंज करना है, और खर्चा जो है वो 1:1 में रहना चाहिए, नो चेंज। तो 6 को किससे गुणा करें, 5 से, और 5 को किससे गुणा करें, 6 से, तो 30 और 30 रहेगा, तो लोग खर्चे में कितनी वृद्धि करें, 1/5, और 1/5 आप जानते हो कितना परसेंट होता है, 20%, तो 20% आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। या सिंपल सा लिख सकते हो, 16 से 2/3 1/6, 1/6 कम का मतलब 6 से 5 हुआ, वापिस 6 करना है तो 1/5 बढ़ा दो, 1/5 आंसर हो जाता है 16 से 2/3। अब ध्यान दो, देखो यदि हमें टेबल थोड़ी सी याद है, ध्यान देना, देखो टेबल यदि हमें थोड़ी सी याद है तो यहां टेबल का यूज हो जाता है, ध्यान देना। देखो यदि टेबल का सीक्वेंस यदि हमें याद है तो बोर्ड पर ध्यान देना, थोड़ा सा टेबल का यूज यहां हो जाता है, और कई बार हम सीधा आंसर लगाते हुए टाइम बचाते हुए निकल जाते हैं, इसलिए इस तरीके को सीख लेना चाहिए। क्या करें, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 2/3%, और 1/7 होता है 16 से 1/7 होता है 14 से 2/7%, 1/7 होता है 14 2/7%। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, देखो एक बात सीखो, क्या सीखना है, बोर्ड पर ध्यान दो। यदि ध्यान दो, देखो मैंने कहा रेट 25% बढ़ गई, मान लो शुगर की रेट 25% बढ़ गई, तो रेट 25% बढ़ी यानी एरो ऊपर है तो कमी कितनी करनी है, यूज में आंसर नीचे। ठीक है, मैंने कहा कि ध्यान दो रेट में 33 से 1/3% की कमी आ गई तो फिर आंसर ऊपर, यानी टेबल को यदि हम याद रखते हैं तो उल्टा वाला परसेंटेज हमेशा मेरे साथ होगा, मेरा आंसर होगा। ठीक है, वापस ध्यान दो, देखो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है, 1/7 यानी 14 2/7%। यदि मैंने कहा कि रेक्टेंगल की लेंथ को 14 से 2/7% कम कर दूं, रेक्टेंगल की लेंथ को 14 से 2/7% कम कर दूं, तो बताओ चौड़ाई को कितना बढ़ाऊं कि एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, तो आप कहोगे सर 16 से 2/3%। यदि दोस्तों मैं कहता हूं कि एक त्रिभुज की
ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, एक त्रिभुज की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आधार को कितना कम करें, बेस को कितना कम करें कि एरिया कांस्टेंट रहे, तो हम कहेंगे एरो ऊपर है तो आंसर नीचे, यानी बढ़ रहा है तो आंसर नीचे, घट रहा है तो आंसर ऊपर। ठीक है, जैसे उसको जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है उसको आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दो, वहां से आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन आपको ही करने पड़ेंगे क्योंकि बेसिक चीजें मैं जब सिखा रहा हूं साथ में विद सॉल्यूशन जब आपको दिया गया है तो कुछ चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी ना थोड़ी सी। या फिर एक काम करेंगे, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनके जिस दिन परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा एक सैटरडे या संडे को इसकी प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। चलो देखो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हाँ प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है भैया जी शिल्पा साहब, ठीक है। हाँ कांस्टेंट नहीं रखना है तो भी ऐसे ही करेंगे। अभी करवाया था ना क्वेश्चन, कहाँ थे थोड़ी देर पहले। देखो क्या कहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, 60% की वृद्धि कर दी, यानी आयत की लंबाई 60% कितना होता है, 3/5 होता है क्या। इसका मतलब आयत की लंबाई को आपने कर दिया 5 से 3 बढ़ा दिया 8। ठीक है, अब चौड़ाई में कितनी कमी करें कि एरिया जो है वो 1:1 में रहे, तो इधर 8 रख दो इधर 5 रख दो, तो कितना कम करें, कहेंगे 3 कम करेंगे, किससे 8 से, और 3/8 होता है 37.5%, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कह रहा है आयत की लंबाई में 40% बढ़ाएं, तो 40% जब बढ़ाएंगे 40% कितना होता है 2/5, तो 5 से आपको करना है 7। कह रहा है चौड़ाई में क्या चेंज करें पता नहीं, तो एरिया होना चाहिए 1:1, तो इसका मतलब 7 को यहाँ लिखो 5 को यहाँ, तभी 1:1 में रहेगा, तो 7 से 5 करते हैं तो 2 कम करेंगे 7 से। अच्छा कमी की है, कमी की है तो दोस्तों ध्यान दो, देखो कमी करने पर दो ध्यान देना, देखो कमी करने पर आपको ध्यान देना है, कमी यदि करते हैं तो 5 से कमी करेंगे 2 तो बनेगा 3, 40% 2/5 होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं पहली 3 क्लास में बता चुका हूं। 5 से 2 कम करेंगे 3, अब रेशियो 1:1 में चाहिए तो 3:5 में, तो 2 बढ़ाएंगे 3 कर, 2 बढ़ाएंगे किससे बढ़ाएंगे 3 से, 3 से 2 बढ़ाएंगे तो 66 से 2/3% बढ़ा देंगे, और 66 से 2/3% ऑप्शन है सी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है क्या बात यहां तक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट आंसर दो दोनों के। चलो बताओ, स्क्रीन पर उपलब्ध क्वेश्चंस के आंसर फास्ट फास्ट दें। देखो ध्यान दो, 14/7% इंक्रीज किया, तो आंसर 14/7 से नीचे 1/8, और 1/8 होता है 12.5%, इसलिए 12.5% आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। कौन आंसर हो जाएगा सी। ध्यान दो, देखो यदि क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए तो क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दें, तो 20% 1/5 जानते हो ना, इसका मतलब रेट 5 से आपने कर दी 6। ध्यान देना, रेट आपने 5 से कर दी 6, तो उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, और मासिक खर्च को एक्सपेंडिचर को अपरिवर्तित 1:1 रखना है, तो यूज को क्या करना पड़ेगा 6 से 5। कह रहा है प्रारंभिक उपभोग 36 था, तो 6 की वैल्यू 36 थी, तो कह रहा है कितना कम करें, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसलिए 6 होगी, और 1 की वैल्यू 6 होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बात आई समझ में। हमें क्या जनरली परसेंटेज में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और जनरली जब परसेंटेज में सोल्व करते हैं तो लिख देते हैं 6 से 5 करना है, 1/6 कम करना है, किससे इंटू कर देंगे 100 से। पर यहाँ यदि हम बात करें तो इस रेशियो के बाद परसेंटेज नहीं देना, रियल वैल्यू का आंसर देना है, तो रेशियो यूज का आ गया 6:5, 6 की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 6, और 1 की वैल्यू 6 है, ये पूछ रहा है कितना कम करें, नया यूज नहीं पूछ रहा है कितना कम करें, नया यूज नहीं पूछ रहा कितना कम करें पूछ रहा है, तो आंसर कहेंगे 6 लीटर कम करना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। ध्यान दो, देखो सीखो। क्या है, चीनी के भाव 30% घट जाते हैं, 30% का मतलब होता है 3/10, तो रेट 10 से 3 कम यानी 7 हो गई। अब कह रहा है उपयोग को कितना बढ़ाएं, उपयोग यूज के बारे में पूछ रहा है, कितना बढ़ाएं कि खर्चा 5% घटे, 5% घटे, 5% घटे, इसका एक्सपेंडिचर जो है 5% तो 1/20 होता है, यानी 20 से 19 हो जाए। ध्यान देना बोर्ड पर, क्या इन दोनों का गुणा 20 होगा, इसका मतलब ये कितना है 2, और इन दोनों का गुणा 19 होगा, इसका मतलब ये कितना है 19/7, तो आपके पास यूज का रेशियो आ गया 7 से गुणा कर दो 17:19। क्या करें, प्रारंभिक यूज 35 किलो है, 35 किलो है प्रारंभिक यूज, तो 35 वैल्यू है 17 की, इंटू कर दो, हमें वैल्यू चाहिए 19 की, यही पूछ रहा है क्या, बढ़ाने वाला पूछ रहा है, इसका ओनली 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू ही बताएंगे, पूरी नहीं बतानी फिर, तो 70 में भाग दे दो 17 का, 17 चौक 68, ये क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन क्यों नहीं मिला भाई। ओके 7 को 2 से गुणा करेंगे, ये मिस्टेक कर रहे हैं, तब तो कैसे मिलेगा,
मिस्टेक करने पे तो आंसर कैसे मिलेगा? ध्यान दो, 7 से गुणा करेंगे तो 14:19 होगा और 35 वैल्यू है 14 की, हमें 2 की वैल्यू चाहिए। 2 से काट दो 7 बार, 7 से काट दो 5 बार। 10 का जो आंसर है कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है। क्या मिस्टेक किया भाई 10 के आंसर में इसने? 10 का आंसर इसने दे दिया 10 से 7 कर दिया, ठीक है। और 600 तो 70 हो गया, 963 और 70 की वैल्यू 35 है, तो 12.5 आंसर आ गया इसका। ऐसे कैसे होगा भाई? 35 जो वैल्यू है, चौदह की, ध्यान दो, देखो मिस्टेक कर रहे हैं हम। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? बोर्ड पर ध्यान दो। देखो हम मिस्टेक कर रहे हैं, देखो एक बार मिस्टेक हो जाती है ना फिर होती है। ध्यान दो, देखो हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दो, वापस सीखो, देखो पूरा सीख लो, वापस वापस सीखो। देखो एक बार ध्यान हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 30% कम करने का मतलब हो गया 10 से 7। 5% 1/20, 20 से कम करने का मतलब 19। इन दोनों का गुणा ये होगा, इसका ये होगा 2। इन दोनों का गुणा ये होगा, इसका ये होगा 19/7। ठीक है बात? दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, हो जाएगा 14:19। 14:19, 14 की वैल्यू 35 है, यानी 35 वैल्यू है 14 की। इंटू करना है किससे? 5 से। 5 से क्यों, कितना बड़ा वो पूछ रहा है, तो 7 से काट दो 5 बार, 7 से काट दो 2 बार, तो 25/2 यानी 12.5, तो आंसर होगा ए। ऐसे करना है, ठीक है बात? चलो, बात आ गई समझ में सबको? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है ये, तो छोटी छोटी एरर होनी। करो, नोट करो, देखो फटाफट। ओके, इंग्लिश में सही कर लेना भाई, इंक्रीज कर देना, इंक्रीज इसको, ठीक है बात? कंजम्पशन यूज जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सब लोग आंसर दो सही सही। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाफट दें। एक्सेप्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में ओरिजिनल की वैल्यू 5 के इक्वल होगी ना? 5 की इक्वल कैसे होगी भाई? ओरिजिनल ये है, ये प्रेजेंट है, तो हम यूज की बात कर रहे हो, तो 6 की वैल्यू 36 है, तो डिफरेंस 1 की वैल्यू क्या होगी? लिख लो, कोई मिस्टेक होती है तो। ठीक है, अंकित बता देंगे कैसे आपको टेस्ट सीरीज का सही यूज लेना चाहिए। ठीक है, बता देंगे ये बात। देखो कहा चाय की कीमत 30% घटी, तो रेट जो है वो 30% घटने का मतलब ओरिजिनल यदि 10 थी तो परसेंट 3 कम कितनी हो जाएगी? 7। यूज का हमें पता नहीं, और एक्सपेंडिचर के बारे में कहा है 16% कम हुआ। 16% कितना होता है? 4/25, यानी 25 से हो गया 21। यहाँ है 2.5, ये वैल्यू हो गई 3, तो यूज का रेशियो हो गया 2.5:3। लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चाय अधिक खरीद सकता है, इसका मतलब 32 जो वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस 0.5 की वैल्यू है, इंटू कर दो वर्तमान चाय का उपयोग कितना है? 3 से। इससे काट दो 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 और 1 9, तो आंसर हो जाएगा 192। बोलो बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वही क्वेश्चन नंबर 11 है, पेंटोमैथ, इसको समझ लो। ध्यान दो, देखो हम क्या कर रहे हैं कि रेट का रेशियो हमें क्वेश्चन से आ गया, यू एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, तो रेट इंटू यूज बराबर 25 है, तो 10 का भाग दे दो, इसमें से यूज आ जाएगा। 7 इंटू कुछ ये बराबर 21 है, तो इसका भाग दे दो 3 आ जाएगा। दोनों का यहाँ डिफरेंस की वैल्यू दी है और जो पूछा उससे इंटू कर देंगे। चलो अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 12। 12 तो इसी टाइप का छोड़ दो। 13, 13 भी इसी टाइप का है। 14 देखो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन 14 में। जितना एक्सपेंडिचर को ऐड कहां किया है? गुणा किया हमने, तो ऐड कब कर दिया? गुणा किया। रेट इंटू यूज बराबर एक्सपेंडिचर होता है ना। पवन 25 जो है वो इसलिए आया, 16% 4/25 होता है, तो 16% 4/25 होता है, तो 25 से 4 कम करोगे तो 21 बनेगा क्या? मनीष पढ़ लो, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन आ जाएगा, दूसरी सीट अपलोड हो जाएगी, सब काम हो जाएंगे। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, रेट के बारे में कह रहा है, रेट 125 से 150 हो गई, रेट 125 से 150 हो गई, तो रेट का रेशियो 5:6 हो गया क्या? तो कह रहा है यूज को कितना चेंज करें कि मंथली एक्सपेंडिचर 10% बढ़े, तो 10 से 11 हो। बोलो यही कहा है क्या क्वेश्चन में? बोलो यस या नो। कहा है रेट जो है 125 से 150, तो रेट का रेशियो हो गया 5:6। यूज 10%, सॉरी खर्चा 10% बढ़े तो 10 से 11। अब इन दोनों का गुणा 10 है, इसका ये 2 है, इन दोनों का गुणा ये है, तो इसका ये 11/6 है। तो यूज का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, तो 6 से गुणा कर दो, 12:11 आ जाएगा। क्या कहा है? पहले से अब 2 किलो कम है, तो इसका दोनों के डिफरेंस 1 की वैल्यू 2 है क्या? दोनों के डिफरेंस 1 की वैल्यू 2 है, तो 12 की वैल्यू 24 होगी और 11 की वैल्यू 22 होगी। दोनों ही आंसर पूछे हैं, इसलिए 24 और 22 अपना ऑप्शन किस में है? बोलो 24 और 22 ऑप्शन बी में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर है आपका थोड़ा सा चेंज वाला, और इसमें दिया है ये,
पढ़ो क्या है। गेहूं की कीमत 20% कम होने पर आर्य 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद सकता है 320 रुपए में। मोटा भाई कमेंट्स जो हो रहे हैं, पर कमेंट पढ़ने के लिए फिर 1 घंटा ओनली कमेंट्स के लिए चाहिएगा। सारे क्वेश्चंस हैं आनंद मनी तिवारी 2020 तक जितनी एग्जाम्स हुई हैं वो सारे क्वेश्चंस इन पीडीएफ में हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई पीडीएफ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये सारी पीडीएफ 2 से 3 बार करें, उसके बाद ब्रह्मांड की बुक कोई भी आपको जो उठानी है परसेंटेज की वो उठाओ और फिर वो कर लो। किसी के भी नोट्स, किसी के भी पीडीएफ जो आपको जहां मिल जाए फिर वो सब करो। चाहे 2018 के, 17 के, मेंस के, प्री के सारे क्वेश्चंस करो। तो मैंने बनाई है वो आज तक जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उन सबसे मिक्स करके एक नया आपको तरोताजा आज का अपडेट दिया है। इसके बाद हो सकता है नहीं, अगले आज के बाद जो एग्जाम्स हो उनमें एक आध क्वेश्चन कोई नया आ जाए, या फिर मैं जब नया कोई नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊं तो 1-2 क्वेश्चन नया आ जाए, पर ये पीडीएफ अप टू डेट है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नए नए ज्ञान मत दो। आप लोग क्या है कि आप ज्ञान ज्यादा देते हैं, पढ़ते कम है। जो मैं कहूं वो करना आपको। कह रहे हो 320 रुपए में, रुपए 320 मार्केट लेकर गए। मान लो आप 320 रुपए मार्केट लेकर जाते हो, हमेशा फिक्स है आपका कि आपका फिक्स है आप 320 रुपए ही मार्केट लेकर जाते हो। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आप फिक्स 320 रुपए मार्केट लेकर जाते हो, ये आपने फिक्स कर रखा है कि मार्केट में जाऊंगा तो 320 रुपए लेकर जाऊंगा, ये आपने फिक्स कर रखा है। मार्केट यदि मैं जाऊंगा तो 320 रुपए लेकर मैं जाऊंगा, ये फिक्स कर रखा है। आज जब मार्केट पहुंचे तो 20% रेट में कमी है, तो हमेशा जितना स्टॉक खरीद के लाते हैं उतना ही यदि आज लाएं, उतना ही यदि आज लाएं, तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 320 का 20% जो रेट में कमी है यानी 64 रुपए मेरे पास बच जाएंगे? बोलो यस या नो। और 64 रुपए जो मेरे पास बचते हैं उससे मैं 5 किलो और खरीद लेता हूं, तो बताओ आज 1 किलो की रेट क्या 12.8 रुपए है क्या? आज जो 1 किलो की रेट है वो 12.8 रुपए है क्या? और 12.8 रुपए की रेट है और 320 रुपए हम मार्केट लेकर जाते हैं। 12.8 रेट है, 320 रुपए मार्केट लेकर जाते हैं। पॉइंट हटाओ 0, काट दो। देखो 4 से काट दो कितनी बार? 3 बार। 4 से काट दिया आपने 3 बार, और 4 से काट दिया 4 12, 4 दूनी 8। 4 से काट दिया 800 बार, फिर 4 से काट दो 200 बार, या 800 ही काट दो, 8 से काट दो 100 बार, 8 से काट दो 4 बार, तो 100/4 यानी 25 किलो खरीद के लाएंगे। ये भी कंफर्म हो गया क्या? तो पहला तरीका जो हमारे पास होता है वो ये होता है दोस्तों कि जो भी रुपए मार्केट लेकर जाएं, इंटू कर दो कितना परसेंट चेंज है, उससे उतने रुपए हमारे पास बच जाएंगे, उससे हम 5 किलो खरीद रहे हैं। जो रुपए बच रहे हैं उससे 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 64 रुपए में 5 किलो खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में 1 किलो की रेट क्या होगी? 12.8। 1 किलो की रेट 12.8 है, 1 किलो की रेट 12.8 है, तो 320 में कितना किलो आएगा? 25। तो 12.8 और 25 किस ऑप्शन में है? 12.8% रेट और 25 किलो, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। यदि पुरानी रेट निकालनी है तो ध्यान दो 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 से रेट 4 हो गई, 4 की वैल्यू 12.8 है, 4 की वैल्यू 12.8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू 12.8 है, 4 का डिवाइड करो 32, 32 को गुणा करो 160 यानी 16 होगी, तो ओरिजिनल रेट होगी 16। ओरिजिनल रेट 16, वही 320 रुपए में 16 की रेट से खरीदते हैं, कितना किलो आएगा? तो आंसर कहेंगे 20। तरीका 1। तरीका नंबर 1 आपके पास ये है। तरीका नंबर 2 ध्यान दो बोर्ड पर, तरीका नंबर 2 बोर्ड पर ध्यान दो। क्या यहाँ एक्सपेंडिचर फिक्स है क्या? और एक्सपेंडिचर पहले भी 320 रुपए खर्च करते थे, अब भी 320 रुपए खर्च करते हैं। इसका एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स। और एक्सपेंडिचर यदि फिक्स है तो रेट में जो चेंज होगा उसका यूज जो है रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा क्या? रेट में जो चेंज होगा उसका यूज रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर बराबर आप जानते हो रेट इनटू यूज होता है। एक्सपेंडिचर हो गया फिक्स, इसका मतलब रेट और यूज एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे क्या? तो आप कह रहे हो रेट में 20% की कमी आई, इसका मतलब रेट का रेशियो आपके पास 5:4 है क्या? रेट का रेशियो क्या 5:4 है क्या? और रेट का रेशियो यदि 5:4 है तो यूज का रेशियो रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा यानी 4:5 होगा। और दोनों का डिफरेंस 1 की वैल्यू, दोनों के डिफरेंस 1 की वैल्यू हमारे पास कितना किलो एक्स्ट्रा है? 5। दोनों के डिफरेंस 1 की वैल्यू, बोलो कितना किलो एक्स्ट्रा लेते हो? 5। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा? 20 किलो, और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25 किलो। और ध्यान दो बोर्ड पर, 20 किलो के भी हम 360 रुपए खर्च करते हैं और 25 किलो के भी 360 रुपए खर्च करते हैं, तो 360 में 20 का भाग दे दो, कितना किलो खरीद के लाते हो? 20 किलो को 360 में यदि खरीदते हैं तो 320 में, सॉरी 320 में 20 किलो यदि 320 में खरीदते हैं तो रेट क्या होगी? तो कहोगे 16 रुपए पर किलो। और 320 किलो यदि इसमें खरीदते हैं तो रेट क्या होगी? तो 25 का भाग दे दो, आ जाएगा 12.8 रुपए पर किलो। समझो एक बार, खुद समझो क्या तरीका समझ में आया? दोनों दोनों तरीके आपको आने चाहिए ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाए। देखो दोस्तों, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। मैं वापस पहले तरीके को रिवाइज कर रहा हूं। ये तरीका वर्बली वाला तरीका है, जो दिमाग जिनका थोड़ा सा चलता है उनके लिए। क्या करना है बोर्ड पर ध्यान दें, क्या करना है? 320 रुपए मार्केट लेकर गए, आज सामान सारा 20% सस्ता है, यानी हमेशा जितना सामान खरीदते थे उतना ही खरीदें, तो 64 रुपए बच जाएंगे। और हमने क्या किया? उससे 5 किलो गेहूं एक्स्ट्रा ले लिए, तो 5 किलो गेहूं के हमारे 64 रुपए लगे, तो 1 किलो गेहूं के कितने रुपए लगेंगे? 12.5, सॉरी 12.8। और 1 किलो गेहूं के 12.8 लगते हैं। हमने टोटल 320 रुपए ही खर्च किए हैं, तो 320 में 12.8 का भाग दे दो, तो आपका कितना किलो आ रहा है अभी? तो हम कहेंगे अभी मुझे 25 किलो मिल रहा है। यदि ओरिजिनल रेट निकालनी है तो जान दो 20% की कमी, यानी 5 से कितनी होगी रेट? 4। 4 की वैल्यू आपके पास 12.8 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? इसका ये 32 गुना है, तो इसका 32 गुना हो जाएगा 16। तो ओरिजिनल रेट हमारे पास 16 होगी, प्रेजेंट रेट 12.8 है, और 16 रुपए पर किलो से 320 रुपए का आर्टिकल खरीदे तो कितना खरीदेंगे? तो हम कहेंगे 20 किलो।
तो ये तो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बोर्ड पर ध्यान दो, दूसरा तरीका बोर्ड पर ध्यान दो, यदि एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है तो रेट और यूज एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल, तो रेट का रेशियो 5:4 तो यूज का रेशियो 4:5। डिफरेंस एक की वैल्यू 5 तो बोलो 4 की वैल्यू 20, यानी पहले 20 किलो खरीदते थे अब 25 किलो खरीद के लाए। 20 किलो कितने में खरीदते थे? 320 में। 25 किलो भी 320 में, तो 320 में 20 का भाग दो, पहले की रेट आ जाएगी। 320 से 25 का भाग दो, ये रेट आ जाएगी, दोनों रेट आ जाएंगी। ठीक है, या देखो ध्यान दो, एक तरीका और बनता है। क्या तरीका है बोर्ड पर ध्यान देना। 320 का सामान पहले खरीदते थे और 320 का सामान अब खरीदते हैं। रेट आप कह रहे हो कितना है? 20% 1/5, यानी पहले रेट थी 5x और अब रेट हो गई 4x। क्या इन दोनों क्वांटिटियों का डिफरेंस क्या 5 किलो हुआ? ध्यान देना क्या किया आपने, जितने रुपए मार्केट लेकर गए उसमें रेट का भाग दे दो। भाई आप 320 ही पहले मार्केट लेकर जाते थे तब रेट कितनी थी? 5x, इसलिए आपके पास ये आ गया पुराना क्वांटिटी। और अब 320 रुपए मार्केट ले जाते हो, अब रेट कितनी है? 4x, तो आगे नई क्वांटिटी और दोनों का डिफरेंस 5 है। x की वैल्यू आएगी वो यहीं पुट कर देंगे। x की वैल्यू भी इतनी अच्छी आ जाएगी, देखो 4 से डिवाइड करोगे 80/x, 80/x, या 5 से डिवाइड करोगे तो 64/x इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5। तो ध्यान दो ये क्या बन गया? 16/x, तो 16/x इज इक्वल टू दे रखा है 5। तो बताओ 5x बराबर कितना होगा? 16। 5x यदि 16 है तो ध्यान दो 5x 16 है, इसका मतलब आपके पास पुरानी रेट आ गई। 4x ये तो नई रेट हो जाएगी। कर लेंगे क्वेश्चन को। सीएम केजरीवाल साहब 20% इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि आज जब देखो ध्यान दो, आप मार्केट में फिक्स 320 रुपए लेकर जाते हो और मार्केट में जब पहुंचते हो तो आज आपको रेट जो है वो सस्ती मिलती है, इसलिए हमेशा जितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं उतना ही यदि खरीदें तो ध्यान दो आज आपके पास यानी जितना भी आर्टिकल आप खरीदते हैं हमेशा 320 रुपए में। आज रेट 20% कम है, इसका मतलब आज रेट 20% कम है, उतना ही आर्टिकल यदि आज खरीदेंगे तो आप मान लो आप 1 किलो जो है चावल खरीद के लाते हो 320 रुपए के, 1 किलो चावल 320 के खरीद के लाते हो, दुकानदार ने कहा आपको कि 20% आज रेट कम है, आप 1 ही किलो चावल यदि खरीदो तो 320 का 20% 64 वापस देगा क्या आपको? बस यही तरीका यूज लिया मैंने फर्स्ट के अंदर। करो फटाफट करो, देखो ध्यान दो किसी भी तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दो, सबसे पहले कौन देगा? टेलीग्राम किस नाम से है? तो मेरे खुद के नाम से ये लगाओ, वो मिल जाएगा आपको, मेरा से लिखो आराम से मिल जाएगा, सामने आ जाएगा टेलीग्राम। जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बच्चे लिख रहे साउंड नहीं आ रहा। हेलो हेलो, अब आए है, अब आया है, अब आया भाई, ध्यान दो तो अब आया। तो ध्यान दें बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दें क्या कहा है। चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति चीनू 4 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है 16 रुपए में। ध्यान दो, पहले भी देखो परसेंटेज तो है नहीं, इसका मतलब बेसिक वाले तरीके से करना पड़ेगा। 16 रुपए में पहले रेट क्या थी और 16 रुपए में अब रेट क्या है, जो दोनों का डिफरेंस है 4 किलो, तो 2 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गई। इसका मतलब पहले रेट x थी, अब जो रेट है x-2 है। ध्यान दो, देखो ये तीसरा तरीका जो सिखाया था ना वो इसीलिए सिखाया था। बोर्ड पर ध्यान दो क्या कहा है, 16 रुपए में रेट कितनी? x, तो पहले क्वांटिटी आती थी 16/x। ध्यान दो अब रेट कितनी है 16 में? x-2, x-2 है तो 16/x-2। ध्यान दो दोनों का डिफरेंस हमारे पास 4 है। x की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो, प्रारंभिक कीमत का मतलब x की वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, 3 उठाओगे भाग ही नहीं जाता, ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 उठाओगे 4 का भाग दोगे 4 बनेगा, 4 से 2 कम के करके भाग दोगे 8 बनेगा, ऑप्शन 4 आ रहा है, इसका मतलब अपना आंसर है ये। तो इक्वेशन बनाने के बाद जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो ऑप्शन से x की वैल्यू पुट करके सोल्व करें। लास्ट वाला क्वेश्चन 15 नंबर में आवाज नहीं आया था तो वापिस देख लो, 15 क्वेश्चन तो था ही नहीं यार।
ये देखो वापस ध्यान दे लो सारा, वापस ध्यान दो, देखो आपने कहा रेट 10% कम हो गई तो 10 से 9 हो गई, रेट का रेशियो 10:9, तो यूज क्या हो जाएगा 9:10। डिफरेंस एक की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू 18, 10 की वैल्यू 20, यानी पहले ओरिजिनली 18 किलो खरीदते थे, अब 20 किलो मिलता है। 18 किलो 400 रुपए में खरीदते थे, रेट क्या होगी, तो 400/18, 400 रुपए में आप खरीदते हैं 20 किलो, तो रेट क्या होगी। करो, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे किया वैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। सीट सी इनकी विथ आंसर डलवा देना भाई। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, टाइम पर डाला करो इनको सीट। 10 बजे जैसे 12 बजे अपनी क्लास खत्म हो तभी दे दिया करो इनको। हेलो, ध्यान दो, देखो कितने रुपए मार्केट लेते जाते हैं 66, अब भी मार्केट में कितने जाते हैं 66, और 1 दर्जन पेन ज्यादा मिलता है। पहले रेट थी x, अब जो रेट है वो x से 50 पैसे कम है। देखो 5 उठाओ, 5 का भाग यहां चला जाएगा, ठीक है, बट 5 में से घटाते ही 4.5 बनेगा, 9 का भाग यहाँ नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 हटाओ, 4 तो चला जाएगा, 3.5 बचेगा, 3.5 वही 7/2 भाग नहीं जाएगा। 6 उठाओ, भाग चला जाएगा 11, और 5.5 का भाग दोगे तो बन जाएगा ये 12, इसका मतलब डिफरेंस 11 है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। तो कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, चलो तो इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन 40 आप करना, जो भी नहीं आए हम सारे जो भी सीट है उनका एक साथ एक दिन प्रॉब्लम क्लास रख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो पढ़ रहे थे परसेंटेज, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे कल, पहले उसकी बात करते हैं। जो कल हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जैसे मान लो हमारे पास ट्राइंगल है, ध्यान दो क्या पढ़ रहे थे कल, हम पढ़ रहे थे कि जैसे हमारे पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का बेस है ये, और ये हमारे पास हाइट। तो क्वेश्चन कर रहे थे अपन कि बेस को यदि 20% इंक्रीज कर दूं, बेस को यदि 20% इंक्रीज कर दूं तो हाइट को कितना चेंज करूं, हाइट को कितना परसेंट चेंज करूं कि एरिया जो है, एरिया जो है वो 10% इंक्रीज हो। कल ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि बेस को 20% इंक्रीज करने पर, बेस को 20% इंक्रीज करने पर हाइट को कितना परसेंट कम किया जाए कि एरिया ओनली 10% बढ़े। कल ये पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या पढ़ रहे थे कि यदि हमारी बेस 20% बढ़ी तो 100 से 20% बढ़ा तो 120 हो गया। हम चाहते हैं 10% बढ़े तो 110 हो, तो कितना कम करें, तो कहेंगे 10 कम करेंगे 120 से, गुणा कर दो 100 से, और गुणा कर दो 100 से तो 1/12, 1/12 कितना होता है 8 से ही 1/3%। तो ये 8 से 1/3% डिक्रीज करेंगे। या दूसरा तरीका मैंने सिखाया कि बेस को 20% बढ़ाना है, यानी 5 से 6 करना है, हाइट में क्या चेंज है पता नहीं है, एरिया में क्या चेंज है 10 से 11 करना है। समझना बात को, ध्यान दो बोर्ड पर, बेस को 20% बढ़ाया 5 से 6 करना है, हाइट को कितना चेंज करें पता नहीं, एरिया को क्या चेंज करना है 10 से 11 करना है, 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 करना है। तो ध्यान दें बोर्ड पर, देखो इन दोनों का ही गुणा होगा तो इसका इसकी वैल्यू 2 है, इन दोनों का ये गुणा होगा इसका इसकी वैल्यू 11/6 है। दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 6 से गुणा कर दो तो 12:11, यानी हाइट जो है वो 12 से 11 हो गई, तो 1/12 डिक्रीज हो गई, और 1/12 होता है 8, 1/3% डिक्रीज। ये हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप देखना, ध्यान देना कि यदि मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसके बेस को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, बेस को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, और हाइट को 8 से ही 1/3% डिक्रीज कर दूं, तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूं, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला अपना होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस में चेंज किया, एरिया पे एक इफेक्ट आ गया, हाइट में भी चेंज किया, एरिया पे एक इफेक्ट और आ गया, तो एरिया पे 2 इफेक्ट हो गए, और किसी भी वैल्यू पर 2 इफेक्ट यदि है तो रिजल्ट जो परसेंटेज चेंज है वो निकाल सकते हो आप a प्लस बी ab बाई 100 से। कैसे निकाल सकते हो, a प्लस बी ab बाई 100 से। जो वैल्यू ध्यान इतना रखना, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको प्लस का लिखना है, और जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको माइनस का लिखना है। ध्यान दो 20% इंक्रीज हो रहा है प्लस का लिखो, 8 से 1/3, 8 24 और 25/3 डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का लिखो, प्लस a इंटू बी 25/3 अपॉन 100। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करो, देखो 25 से काट दो कितनी बार काट दो, बोलो 4 बार, 25 से काट दो कितनी बार काट दिया 4 बार, 25 से काट दिया 4 बार, 4 5 4 से काट दो कितनी बार, बोलो 5 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 माइनस 25/3 तो है ही, और ये 5/3 और हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 20 माइनस ये 30/3 यानी 10, तो आंसर आ गया 10। इसका हम कहेंगे 10% प्लस का रहा है तो 10% इंक्रीज हो गया। तरीका नंबर 1, यानी जब भी ए की वैल्यू पर 2 चेंज यदि एक साथ हो तो रिजल्ट इफेक्ट कितना होता है वो निकाल लेते हैं a प्लस बी बाई 100 से। जैसे पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई और मोहन जी ने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया, एक व्यक्ति है मोहन जो अपने घर से ऑफिस जाता है डेली रूटीनली, और पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई और उसने घर भी शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह, तो पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई और घर भी ऐसी जगह शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कि दोनों का जो टोटल दिखता है तो जीरो बनता है, यानी एक्सपेंडिचर उसका पेट्रोल पे जो इंक्रीज हुआ वो जीरो हुआ, यानी कह सकते हैं 25% डिस्टेंस बढ़ी या 25% प्राइस बढ़ी तो उसने डिस्टेंस को 20% कम कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां ए की वैल्यू पर 2 चेंज हो, या जैसे शुगर की प्राइस बढ़ गई और घर में 2 सदस्य ओवरहेड हो गए जिसके कारण शुगर का यूज भी बढ़ गया, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर पर 2 इफेक्ट आएंगे, एक प्राइस का इफेक्ट आएगा और एक तरफ से यूज का इफेक्ट आएगा। या जैसे कोरोना काल में हम लोग घर पे बैठे थे, आप लोगों ने क्या सोचा हमारे घर के खर्चे कम हो गए, नहीं, आप घर पे जब बैठे तो आपने ज्यादा खाया, इसका उसका यूज बढ़ा और प्राइस भी बढ़ गई मार्केट में, जैसे जैसे थोड़ा
जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ तो प्राइस भी बढ़ गई, तो प्राइस भी बढ़ गई, उधर यूज भी बढ़ गया, इसलिए दोनों का रिजल्ट इफेक्ट हमारे मंथली एक्सपेंडिचर पे आ गया। तो जहां भी दो इफेक्ट हो जाए या दो से अधिक इफेक्ट हो जाए वहां ए प्लस बी बाइंडेड लगाते हैं, दो में ए प्लस बी, तीन यदि इफेक्ट है तो दो में ए प्लस बी बाइंडेड लगाते हैं, और दो का जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे के साथ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है आपकी जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे जब भी ए प्लस बी बाइंडेड लगा रहे हैं तो हम हमारे तरीकों को भी आज यूज ले सकते हैं क्या, देखना, ध्यान देना। क्या कह रहे हो, बेस को आपने चेंज किया, कितना चेंज किया भाई, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, यानी बेस को आपने कर दिया 5 से 6, ध्यान देना, बेस को आपने कर दिया 5 से 6। ठीक है, और ध्यान दो हाइट की यदि बात करें तो हाइट कितना है, 8 से ही 1/3, 8 से ही 1/3 को सोल्व करोगे बनेगा 1/12। आपने किया है डिक्रीज, तो 12 को डिक्रीज करके आपने कर दिया 11, 12 से 1 डिक्रीज करके 11, तो बताओ एरिया क्या होगा, L इंटू बी 60, L इंटू बी 66, तो रेशियो आ जाएगा 10:11। इसका एरिया 10 से 11 हुआ तो 1 बढ़ा है, ध्यान दो 10 से 11 हुआ तो 1 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 10 पर, तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 1/10 का परसेंटेज होता है 10%। बोलो बात को समझ पाए आप लोग। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सारे जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, और एग्जाम में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट चाहे प्री हो चाहे मेंस हो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसको यदि आप समझ गए तो आप सीआई में भी यूज ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज ले सकते हो, बहुत जगह आप इसको यूज ले सकते हो। एग्जांपल से जब करेंगे सतीश तो सारे मेथड अपने आप, सारे जो मेथड है फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड सारे रिवाइज हो जाएंगे। क्या कहा, खाने की तेल की कीमत 25% बढ़ गई और बजट को सही रखने के लिए तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, तो उपव्यय पे इफेक्ट बताओ। तो या तो क्या लगा दोगे ए प्लस ए बी बाई 100, आपने क्या किया, जो बड़ा है उसको प्लस का लिख लेंगे। ध्यान दो सबसे पहले इसको समझ जरूर लेना, ए प्लस बी बाई 100 लगाना कब है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इंटू यूज। रेट का इफेक्ट किस पे है, एक्सपेंडिचर पे, यूज का इफेक्ट भी किस पे, एक्सपेंडिचर पे। इसका मतलब दोनों जो हमने चेंज किए वो एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट है, इसलिए ए प्लस बी बाई 100 लगेगा। और ए प्लस बी बाई 100 लगाएंगे तो -20 प्लस बन जाएगा 25 गुना माइनस का 20/100। ए प्लस बी बाई 100 आपने लगा दिया तो आंसर आ रहा है 5 - 5 यानी 0। 0 का मतलब हो गया नो चेंज, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या देखो अपना दूसरा वाला तरीका, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। दूसरा तरीका क्या कर रहा है, रेट में कितना चेंज है भाई, 25% यानी 1/4, तो 4 से 5 हो गई क्या। रेट में कितना चेंज है, 25% यानी 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। बोर्ड पर ध्यान दो, रेट में चेंज ये है, यूज में चेंज कितना है, यूज में आप कह रहे हो 20% कम किया, 20% कितना होता है 1/5 यानी 5 से आपने कर दिया 4, तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ भी हो जाएगा 20, दोनों एक्सपेंडिचर सेम है, 1:1 है, इसलिए हमारा जो आंसर है दोस्तों वो होगा नो चेंज, नो चेंज। बोलो बात समझ में आई। शक्तिमान मेंस के यदि मॉक देने तो कम से कम 30 मॉक देने चाहिए, और प्री के दे रहे हो तो 40 मॉक देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान दो फटाफट देखो। कह रहे आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 16 से 2/3% कम कर दे तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे और चौड़ाई को 16 से 2/3% कम कर दे तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दो देखो, हम 20% लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं, लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं तो 5 से 6 कर रहे हैं क्या बोलो, और 16 से 2/3 कितना होता है 1/6, इसका मतलब चौड़ाई को 1/6 यानी 6 से 1 कम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 5, तो बोलो एरिया क्या होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, इसका मतलब सेम टू सेम रहेगा, और सेम टू सेम रहेगा तो हम कहेंगे नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं होना है। अक्षय कुमार जीना जो कभी कभी आते हैं उनके कमेंट नहीं दिखते हैं। आर्यन ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 कांस्टेंट है ना हमारे पास, इसलिए 1/2 को नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों तरफ 1/2 यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, तो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा ना। चलो ठीक है, तो फिर रिकॉर्डेड देखते हो तो आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। हम्म, देखो ध्यान दो, राहुल एक कारपेंटर है जिसकी आय 600 रुपए है, राहुल एक कारपेंटर है जिसकी आय 600 रुपए है, आय 20% बढ़ जाती है, कार्य 12.5% कम कर देता है, तो उसकी आय पे क्या इफेक्ट होगा।
चेतना, जब आपकी मर्जी है तब आप फॉर्मूले को यूज ले सकते हो, जब आपकी मर्जी है तब आप रेशियो यूज ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। आशीष, किस बात के 5 कमेंट कर रहे हो भाई आप? देखो ध्यान दो, पहला तरीका है, मान लो उसकी आय स्टार्टिंग में थी एक्स, ठीक है, जब उसने आय 20% बढ़ाई तो एक्स का 120% हो गया क्या? अब उसने काम कम कर दिया तो पैसे 12.5% कम मिलेंगे, तो क्या ये नई आय के बराबर होगा? तो यहां से y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि 0 से 0 काट दें 6/5 बन जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 125 से करता है 12 8 96 हो जाता है 12 7, तो 7/8 बार। तो ध्यान दो, देखो 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, तो हो जाएगा 21/20। 21/20 तो कितना इंक्रीज हो गया? ध्यान दो, देखो पहले 20 रुपए थे, एक्स स्टार्टिंग को बना था और अब परसेंट में 21 हो गया, तो 20 से 21 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? 1/20 इंक्रीज हुआ। 1/20 कितना होता है? 5%। तरीका नंबर 1 ऐसे भी लगा सकते हो कि स्टार्टिंग में जनसंख्या ये थी, ये चेंज आया बराबर वाई हो गई, स्टार्टिंग में वैल्यू ये थी, ये चेंज आया बराबर वाई हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैंने सिखाया है दोस्तों कि आप दूसरा तरीका यूज ले सकते हो, a प्लस बी बाई 100, तो प्लस का 20 माइनस का 12.5, प्लस का 20 गुणा माइनस का 12.5 और डिवाइड कर दो 100 से, कर दो 20 से 5 बार, 5 से इसको कर दो तो 2.5, तो बन जाएगा 20 माइनस 15 और 20 माइनस 15 यानी 5%। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2, हर क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो और सारे तरीके आपके दिमाग में आने चाहिए, पर दोस्तों रिजल्ट एग्जाम में यह है कि आपको प्रैक्टिस करके डेटा देख के, कि ये परसेंटेज वाले डेटा देख के आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा तरीका यूज लेना चाहिए। तरीके 1 नंबर ये है, तरीका नंबर 2 है, तरीका नंबर 3 आपको जो दिखाया वो है क्या है? ध्यान दो, देखो क्या कहा, आय जो है 20% बढ़ी तो आय जो है 5 से 6 हो गई, ठीक है। फिर उसने कार्य में चेंज कर दिया 12.5%, 1/8 कम, तो 8 से 7 कर दिया, तो 8 5 40 और 7 6 42, इसका मतलब उसकी आय बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 2 बढ़ेगी, किस पर बढ़ेगी? 40 पर। परसेंटेज तो हम कह देंगे 5% इंक्रीज होगी। मुझे एक बात बताओ, 3 तरीके यदि आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, आपको हाँ तरीके तीनों समझ में आने चाहिए कि ये तरीका क्या है, ये तरीका क्या है, ये तरीका क्या है, ठीक है। जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है ये तरीका भी यूज ले सकते हो, जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है स्टार्टिंग को एक्स मान लो, लास्ट को वाई मान लो, यहां से पता लग जाएगा कितना चेंज है। जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है तो रेशियो लगा सकते हो कि उसकी जो प्राइस है या उसकी जो मंथली क्या मिलता है, उसको इनकम मिलता है, उसका रेशियो और उसका काम का रेशियो, तो टोटल पे दोनों का गुणा होगा, इफेक्ट होगा। किसी भी मेथड से करो, बट दोस्तों मेथड तीनों होने चाहिए, दिमाग में तीनों होने चाहिए और पता होना चाहिए तीनों एक ही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये वाला तरीका कब लगाऊं, जब मर्जी है तब लगा लो। मतलब कई बार ये कह देता हूं ये तरीका चाय के साथ लेना है, ये तरीका डिनर के साथ लेना है और ये तरीका ब्रेकफास्ट के साथ लेना है। तो तरीके 3 नहीं है, तरीके एक ही है, करने के तरीके 3 है। तरीका यही है, एक्स का 20% बढ़ाओ 12.5% कम करो बराबर वाई, इसी को ये लिखा है और इसी का ये रेशियो फॉर्मेट है। इसको परसेंटेज फॉर्मेट बोलते हैं, इसको a प्लस बी बाई 100 वाला फॉर्मेट बोलते हैं, इसको रेशियो फॉर्मेट बोलते हैं। तरीका तो एक ही है, तरीका एक ही है, उसको हम अलग अलग भाषा में कह सकते हैं कि हमने जैसे परसेंटेज को 3 भाषा में कहा कि परसेंटेज अपना रेशियो भी परसेंटेज होता है, परसेंटेज भी परसेंटेज होता है और फ्रैक्शन भी परसेंटेज होता है। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन वाला तरीका है, ये परसेंटेज रेशियो वाला तरीका है और ये परसेंटेज वाला तरीका है, ठीक है। तो दिमाग में ये बात फीड होनी चाहिए कि ये तरीके एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कौन सा कब यूज लूं, हर तरीका हर क्वेश्चन में लगेगा, पर डिपेंड करेगा आपको कहां कौन सा लगाना है, कैसे लगाना चाहिए। फटाफट आंसर दो, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। पानी के साथ कौन सा तरीका लेना है वो आगे आएगा अभी। चलो ध्यान दो, 15%। अब 15% हमें याद हो कि 5% 1/20 होता है, तो 15% 3/20 होगा, यानी 20 से 3 बढ़ाएंगे तो 23 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 4 से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर 80 था, अब नंबर 69 है। ओरिजिनल नंबर 80 था, अब नंबर 69 है, तो कितना कम हो गया? 11, और 11 की वैल्यू कम दे रखी है 22। कितनी दे रखी है? 22। 11 की वैल्यू 22 है, तो 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू ध्यान दो, 11 पेन का मूल्य 22 रुपए, तो 1 पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 80 पेन का मूल्य क्या होगा? 160 रुपए। ऐसे समझ सकते हो, या 11 पेठा 22 रुपए में आता है तो 1 पेठा 2 रुपए में आएगा, तो 80 पेठा कितने रुपए में आएगा? 160 रुपए में। 160 आपका आंसर, तो 160 आपका आंसर है। आई बात समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जी फास्ट फास्ट आन दे। चीनू जो है वो मेरे भांजे का नाम है। चीनू ने उसकी आय 10% अनाथालय में दान दे दी और 20% बैंक में जमा करा दी। अब उसके पास 7,200 रुपए हैं, तो उसकी आय क्या है? किशोर कुंदन, जब भी चेंज पर चेंज हो तो गुणा होगा, याद रखो आप तो बस चेंज पर चेंज हो। देखो मैंने क्या कहा कि एक्स का 10% अनाथालय में दिया, 90% बचा, अब बचे का 20% बैंक में दिया, तो 80% बचा जो 7,200 है। ये गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चेंज पर जब भी चेंज है तो गुणा करते हैं।
हाँ जी, ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, चीनू 10% आय अनाथालय में दे देता है, तो 10 में से 10% नहीं, 1/10, 10 में से 1 दे दिया तो बचा कितना, 9। शेष की बात कर रहा है, 20% होता है 1/5, तो 5 में से फिर 1 दे दिया तो कितना बचा, 4। तो उसकी इनकम थी 50, बचे हुए कितने, 9 चौक 36, 36 की वैल्यू कितनी है, 7200, 36 की वैल्यू 7200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 200। 36 पेन की वैल्यू 7200, तो एक पेन की वैल्यू 200, तो 50 पेन की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 पेन की वैल्यू हो जाएगी 10,000, और 10,000 आपका राइट आंसर ए है, सी। बहुत लोगों का सही है। या ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक्स थे, 10% दान दे दिए, बचे हुए का 20% बैंक में दे दिया तो 80% बचा, जो 7200 है। तरीके दोनों है, या ए प्लस बी डिवाइडेड से निकाल सकते हो, रिजल्ट चेंज कितना आया, 100 में से बचे हुए की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई आनंद, ये क्वेश्चन जो है अमन वाला, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो कई स्टूडेंट्स आके बोले सर वो तो हुआ ही नहीं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी उसमें, इतनी अच्छी कैलकुलेशन थी, आप खुद देखना कितनी अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। अरविंद जहां भी रिमेनिंग की बात करें वहां ए प्लस बी डिवाइडेड लगेगा। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट सीधा बात यही है कि एक्स का 10% दे दिया तो बचा कितना, 90%। अब ये जो बचा हुआ है इसका 20% दे रहे हो, तो बचे हुए में से 20% दे रहे हो, तो 20% निकाल के घटाओ, या 20% निकालने के बाद बचा कितना, 80%। इसकी वैल्यू आपने बोल दी 7200, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चलो देखो क्या कहा है, 15/2%, 15/2%, 5 से काटो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, तो इसका मतलब 40 था, 3 कम हो गया तो 37 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, बोर्ड पर ध्यान दें। 15/200 का मतलब 40 था, 3 खर्च हो गया तो कितना बचा, 37। 75% होता है 3/4, 4 में से 1 खर्च हो गया तो बचा कितना, 4 में से 3 खर्च हो गए बचे 1, तो इसका स्टार्टिंग में थे 160, बचे हुए हैं 37, और बचे हुए 37 की वैल्यू 370 है, 37 की वैल्यू 370 है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 160 की वैल्यू क्या होगी, 1600। 160 की वैल्यू क्या होगी, 1600, तो 1600 आपका होगा आंसर। आई बात समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर मोदी क्वेश्चन दो सभी बच्चों को एक, ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की हैं, शेष 25% फ्रेंच की हैं, शेष की 16 से 2/3% अंग्रेजी की हैं, और शेष ये बच गई, तो बताओ टोटल किताब कितनी है, टोटल बुक्स कितनी है। हाँ जी, फटाफट आंसर दें, फटाफट स्पीड बढ़ाएं, आंसर की लाइन लग जानी चाहिए यार, इतने स्टूडेंट्स हो, दिखना ही नहीं चाहिए मुझे, नाम दिख रहे हैं अभी तो, विक्की, सौरभ, मयंक, के नाम नहीं दिखने चाहिए, आंसर से चलने चाहिए ऐसे क्योंकि इतने स्टूडेंट्स में जब आप कमेंट करते हो तो फर्र नहीं निकल जाते आगे। प्राइज बनी रख लें क्लास में आंसर देने की, वो रखेंगे जब मैं लास्ट, जब अपना कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब अपने टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में जो सबसे पहले पहले आंसर देगा उन सबको प्राइज बनी मिलेगी। चलो मेरी तरफ से अनाउंस है आज ही, जिस दिन कोर्स पूरा होगा उस दिन एक मॉक टेस्ट लूंगा, सारे क्वेश्चंस वो होंगे, 30 क्वेश्चन रखूंगा, 30 जनों को प्राइस मिलेगी। ठीक है, और 30 क्वेश्चन वो रहेंगे दोस्तों, सारे के सारे 30 क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपको मैं क्लास में करवा चुका हूँ, नया एक भी नहीं लाऊंगा, बट हाँ उनमें जो सबसे पहला आंसर देगा उस स्टूडेंट को प्राइस मिलेगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो क्या करें, 15% वही 3/20, तो 20 में से 3 यदि चली गई तो कितनी बुक्स बची, 17। 25% 1/4, 4 में से 1 फिर दे दी तो बची कितनी, 3। 16 से 2/3, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6, 6 में से फिर 1 दे दी तो बची कितनी, 5। ध्यान दो, 5 से काट दो, कितनी बार काट दो, 4 बार, तो 16 6 96 96, और 17 3 51, तो कह रहा बची हुई जो बुक है वो 34 34 है, तो 34 34 34 34 क्या 51 की वैल्यू है, और हमें 96 की वैल्यू निकालनी है। 17 से काट दो 3 बार, 17 से काट दो 2 से 2 बार, 22 बार मत काट देना, 17 दूनी 34, भाग नहीं जाता 0 फिर 2। इंजीनियर भी ऐसे काटते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट करते हैं, मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है, और जब मैं पीछे चेक करके आता हूं तो मैं पूछ लेता हूं भाई क्या कराया है, क्या बीएससी मैथ, अरे वाह क्या बात है, बीएससी मैथ वाले ने 22 बार काटा है, क्या किया है, तो कहता सर इंजीनियरिंग की, हंस के कहता सर इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग वाले ने भी 22 बार काट देते हैं, इसलिए ऐसा गलतियां नहीं करना है। जब भी रिमेनिंग की बात करें उस समय हर केस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, काट दो 3 से 32 बार, तो आंसर हो जाएगा 64 64, और 64 64 आंसर है बी, इसलिए आंसर कहेंगे बी। सीएम अरविंद केजरीवाल, ध्यान दो बोर्ड पर, ये रिमेनिंग वालों को सीधा गुणा क्यों कर रहे हो मैं बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो, गुणा क्यों कर रहा हूं, रेशियो को बोर्ड पर ध्यान दो, समझो, हर स्टूडेंट को अलग अलग समझाना पड़ रहा है यार आपको। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में यदि बुक्स थी एक्स, तो एक्स में से 15% यदि बुक्स हिंदी की हैं, तो क्या बची हुई बुक्स ये हुई क्या भाई, एक्स में से 15% यदि हटा दे, एक्स में से 15% यदि हटा दे, तो 15% हटाने के बाद कितनी बची, 85%। और अब ये जो बची उसमें से 25% फ्रेंड्स की है, बची हुई का 25% हटाओ तो 75% फ्रेंड्स की है, 25% फ्रेंड्स की तो बची हुई तो फिर और है, फिर बचे हुए का 16 से 2/3, 1/6 हटाओ तो बचा हुआ कितना है, 5/6, जो हमें दिया गया है 3434। बोलो यहाँ क्या कर रहे हो, गुणा ही कर रहे हो ना ये, ठीक है, वापस ध्यान दो, x का 15% कम किया, का 25% कम किया, का 16 2 सही 2/3, बची हुई बुक्स ये हैं, यानी बचा हुआ जब भी बात करें तब ऐसा लिखते हैं, शेष के शेष की जब भी बात करें, शेष के शेष की जब भी बात करें ऐसा लिखते हैं, चेंज के चेंज की जब भी बात करें तब ऐसा लिखते हैं, तो चेंज पर चेंज, शेष पर शेष जब भी बात करें ऐसा लिखते हैं, गुणा करके लिखते हैं, तो वही गुणा यहाँ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। देखो ध्यान दो क्या किया, 15% 3/20, ये परसेंटेज याद करने पड़ेंगे भी, 20 से 3 कम 17, 25% 1/4, 4 से 1 कम 3, 16 से 2/3 1/6, 6 से 1 कम 5, इनका गुणा। अब इन दोनों में से या इनके डिफरेंस में से कोई वैल्यू होगी, 51 की वैल्यू दे रखी है, 96 की वैल्यू पूछिए।
हाँ कर सकते हो कैलाश, क्यों नहीं कर सकते। तरीका नंबर 4 भाई कैलाश कह रहा है वो लगा देते हैं। तरीका नंबर 4 क्या है क्वेश्चन सोल्व करने का कि मान लो स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी 100, स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी 100, 100 में से 15% घटा दी, 100 में से 15% जो है वो हिंदी वाली हटा दी, तो कितनी बुक बची 85। अब 85 जो बुक है उसमें से 25%, तो 85 का 25% पॉइंटों में आता है, इसलिए 85 का 25% में हटाने की बजाय 25% घटाने के बजाय 3/4 लिख देता हूं, तो आपने आप फ्रेंच में हटा दी, बची हुई है। अब ये जो बची हुई है 85 का 3/4, उसमें से 1/6 हटाओ तो बची 5/6, इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालेंगे। ये तरीका नंबर 4 भी हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने का, ये वो वाला तरीका जो पानी के साथ लेना है। ठीक है चलो देखो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 8। देखो तरीका नंबर 4 पानी के साथ लेने वाले को मैं वापस समझा रहा हूं। 100 यदि उसके पास बकरियां हैं, 12% मर गई तो बची कितनी 88, और 88 की 5%, तो 88 का 5% निकालना पड़ेगा दोस्तों। 88 का 5% होता है 4.4, तो 4.4 फिर बीमार होकर मर गई तो उसके पास बची 83.6, और 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बस आपको दिमाग चलाना है। ये तरीका नंबर 4 है इन क्वेश्चंस को करने का। पहला तरीका x मानो कितना कितना चेंज, दूसरा तरीका a प्लस b बाय 100, तीसरा तरीका रेशियो को गुणा कर दो, और चौथा तरीका जो पानी के साथ लेना होता है यानी 100 जून करके सोल्व कर लो। अब अपना यदि तरीका आपको यूज लेना है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो। 12% होता है, 12% 12/100 होता है, 4 से काट दो, 4 से काट दो तो 3/25 होता है, तो 25 में से 3 बकरी मर गई तो बकरी बची कितनी। ठीक है अब ध्यान दो 5% बीमार है, 5% कितना होता है 1/20, तो 20 में से एक बीमारी से मर गई तो बची कितनी 19, 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 10 बार, तो ये हो गया 250 और ये हो गया 209। बची हुई 209 की वैल्यू, 209 की वैल्यू आपको दे रखी है 8360, 8360, तो 209 की वैल्यू 8360, तो एक की वैल्यू क्या होगी 40, इसलिए 250 की वैल्यू क्या हो जाएगी। वापस ध्यान दो देखो 100 बकरियां थी, 12% मर गई तो 88 बची, 88 का 5% यानी 4.4 फिर मर गई तो बची है, क्योंकि इसमें से मरी है 5%, तो इसकी वैल्यू दी है 100 की वैल्यू निकाल लो। ये अपना जो तरीका है वो लगा दो। ध्यान दो शेष के शेष की बात करें, चेंज के चेंज की बात करें, तब आपको सोल्व करना है इस तरीके से। क्या करना है 12% होता है 3/20, 25 में से 3 मरी 22 बची, फिर 5% 1/20, 20 में से 1 मरी 19, स्टार्टिंग में थी 250, अब बची 209, 209 की वैल्यू दे रखी है, 250 की वैल्यू पूछिए। बताओ फास्ट स्पीड बढ़ाओ, अंगुलियों पे सिखा दूंगा अर्थमेटिक, ये याद रखना। अंगुलियों पे क्वेश्चन करोगे, पेन चलाओगे नहीं, ओनली अंगुलियां चलाओगे, पर चलानी कब चलेंगी, जब जो पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 में जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5 बार। जो सीट मिली 5 बार कर लो, उसके बाद कोई भी आप बुक लेके आओ, मैं आपको कहूंगा ये वाला तरीका है, इसमें आपके आप समझ नहीं पाए बस ओनली, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, याद रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पर आपको तरीका आपको करना पड़ेगा, तरीका आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि 200 इसीलिए तो आ रहे हैं पिछले 4 साल से, आप लाओगे कन्फर्म है, बट मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मिलेगा आर्यन मिलेगा, हाँ दिनेश आज हो जाएगा, सोल हो जाएगा, जो भी चल रहा हो। चलो ध्यान दो देखो बोर्ड पर ध्यान दो, एक व्यापारी की आय पहले वर्ष 25% बढ़ती है, अगले वर्ष 4% घटती है, और ये क्रम 5 वर्ष तक चलता है। पहले वर्ष 25% बढ़ी, 4 से 5 हो गई, अगले वर्ष 4% घटी, 1/25, तो 25 से 24 हो गई, अगले वर्ष फिर बढ़ी, अगले वर्ष फिर घटी, देखो कितना शानदार तरीका है, अगले वर्ष फिर बढ़ी, काट दो 25 से तो 25 काट दो, 5 से 5 काट दो, 4 से 6 बार काट दो, 4 से 6 बार काट दो, 4 से 3 और 3 बार काट दो, तो आंसर आ गया 5:9। यहां से जो कटे क्योंकि गुणा होकर रेशियो तो निकालना, इसलिए रेशियो निकालिए 5:9। 9 की वैल्यू 72,000 है, 9 की वैल्यू 72,000 है, तो 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 8,000 होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 40,000 होगी। ये बात है धीरज, धीरज कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए ठोक के 200 नंबर लाके दूंगा सर, इसको बोलता है कॉन्फिडेंस। चलो पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कोई भी क्वेश्चन हो, जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो, सीआई का क्वेश्चन हो, ब्याज पर ब्याज का क्वेश्चन हो, बकरियां मरने का क्वेश्चन हो, शेष में से शेष का क्वेश्चन हो, चेंज पर चेंज का क्वेश्चन हो, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का क्वेश्चन हो, रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाने का क्वेश्चन हो, सिलेंडर की रेडियस और हाइट बढ़ाने का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं, और एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सीखने की सब्र करो, विश्वास रखो, प्रैक्टिस करो, 3 चीजें आपको है। सीखने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यानी हम थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा, सब्र रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, कि इजी से चल रहे हैं ये चीजें भी मैं सीखते हुए जो लास्ट में मुझे नहीं आ रही वहां ले जाके मुझे सर छोड़ेंगे कन्फर्म है, तो पहला सब्र रखनी पड़ेगी सीखने के लिए। दूसरा आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही है सब कुछ, उससे बाहर कुछ मुझे जरूरत नहीं है, मोक दूंगा तब अपने आप पता लग जाएगा मुझे कितना आता है। और तीसरा है आपका सेशन प्रैक्टिस या रिवीजन, कि हम रिवीजन कितनी बार करते हैं, यदि 4 टाइम्स टू 5 टाइम्स कर लिया तो ठोक के कह सकते हो कि मेरे मेंस में 200 नंबर आएंगे, और प्रीमियर 50 तो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आएंगे,
क्या करेंगे? कह रहे गांव की जनसंख्या 16 से 2/3 बढ़ी तो 6 से कितनी होगी? 7। 37 से 1/7 कितना होता है भाई? यदि जो फ्रैक्शन याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, देखो 7 7 49 ऐसे हम करेंगे, 7 7 49 और 1 50 जीरो, 7 3 21 और 3 7 3, देखो ध्यान दो, 7 7 49 और 1 50 5, 7 3 21 और 5 26, 260/700 और 260/700 का मतलब हो गया 13/35। तो 13/35, 35 से 13 बढ़ती है तो 35 से 13 बढ़ती है तो 48 होगी। 57 से 1/7, 7 7 49 और 1 50, 7 5 35 और 5 40 बटे 700, 2 0 से 2 2 0, 4 से 7 से 4 बड़ी घट रही है, 7 से 4 घट रही है तो 3 काट दो, 7 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 24 बार, तो आंसर आ गया 35 से 24 हो गई जी। 35 से 24 हो गई, 44,000 दे रखी है 3 साल बाद, तो 44,000 जो दे रखी है वो 24 की वैल्यू है, 35 की वैल्यू निकालनी है। बोलो ऐसा ही करेंगे क्या? बोले फटाफट। देखो इसमें एक मिस्टेक है, वो सही करो। क्या मिस्टेक है ध्यान दो, तो वापस करेंगे फिर। ये जो है वो 2 है, ठीक है, और ये 2 है। तब क्वेश्चन देखो जब हम सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 16 से 2/3 1/6, तो 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? बोलो 7। 16 से 1 बढ़ा तो कितना होता है? 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6, तो 6 से 1 बढ़ेगा कितना होगा? 7। 37.5 कितना होता है? 37.5 होता है 3/8, 8 से 3 बढ़ेगा कितना होगा? 11। 37.5 कितना होता है? 3/8, तो 8 से 3 बढ़ेगा 11, और ये आपका 4/7, तो 7 से 4 कम होगा 3, काट दो, 7 से 7 काट दो, 3 से 2 बार काट दो, तो 24 से 11 हो गया। 24 से कितना हो गया? 11, सॉरी कितना, 8 दूनी 16, तो 16 से 11 हो गया। 11 की वैल्यू कितनी रखी है? 44,000। 11 की वैल्यू 44,000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 4,000, और 1 की वैल्यू 4 है तो 16 की वैल्यू क्या होगी? 64,000। तो इसलिए आंसर होगा सी। समझ गए बात को? जब गलत था तब भी कई लोगों का आंसर आ गया था, क्योंकि 37 से 1/7 को उन्होंने तो 3/8 ही पढ़ा। यशवी कोई सा भी मेथड कहीं भी लगाओ, जहां जो मर्जी है। कौन सा मेथड लगाना है आपको? पहला मेथड लगाना है, लगा सकते हो, यहाँ दूसरा मेथड लगाना लगा सकते हो, यहाँ तीसरा मेथड लगाना लगा सकते हो, चौथा मेथड लगाना लगा सकते हो। ध्यान दो, पहला मेथड यदि हम बात करें क्या लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगा सकते, बोर्ड पर ध्यान दो। कोई भी मेथड लगाओ ना, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। क्यों नहीं लगा रहे? ए प्लस बी बी तो हमें भी पता नहीं लगाएंगे, 3 है तो। अब ध्यान दो, पहला मेथड क्या लगेगा? लगेगा एक्स है, एक्स का कह रहे हो 16 से 2/3 बढ़ाओ तो बनेगा 7/6, वाई का 37 से 1/2 बढ़ाओ तो बनेगा 11/8, फिर 57 से 1/7 4/7 बढ़ाओ तो 4/7 कम करो तो बनेगा 3/7। जो हमें क्या कह रहा है? 44,000 है। लगा दो। क्या दिक्कत आ रही है मेथड लगाने में? क्या मेथड आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है मेथड लगाने में? एक्स आ जाएगा हमारे पास, जो मर्जी है वहां लगाओ, ठीक है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दो आंसर। अरे 7 सही 9/13 कितना होता है? 1/13, तो 13 से घटाई तो 13 से कितना कर दिया? 11 कर दिया क्या? सॉरी 12। 13 से कितना कर दिया बोलो? क्वेश्चन नंबर 11 में 7 सही 9/13 कितना होता है? 13 7 91 और 9 100/13, यानी 1/13 होता है। 1/13 होता है, 13 से 12 कर दिया, और 12.5% कितना होता है? 5/8, तो 5/8 बढ़ाया तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 से 13 काट दो, 4 से काट दो, दोनों 5 3, तो 2 से 3 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है 2 पर, और 1 बढ़ रहा है 2 पर तो चेंज कर दो, कितना परसेंट हो जाएगा? 50% इंक्रीज। 50% किस ऑप्शन में है? डी में। यस क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबके आंसर आ रहे हैं, आप यहीं बैठे हैं। ध्यान दो, 7 सही 9/13%, याद नहीं है तो 13 7 91 और 9 कितना बना? 100/13, और परसेंट हटाओ, 20 20 से 20 तो 1/13 आ गया ना, और 13 से 1 कम करना, दोबारा करना है। 62 से 1 बटा दो, देखो 62 सही 1 बटा दो, या तो याद हो, या 2 दूनी 4 और 1 कितना बनेगा? 5, और 6 दूनी 12 बटा परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 6 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5, और 6 दूनी 12 बटा 200 होगा, क्योंकि 2 है ना तो 100 नहीं जाएगा। 200 25 से काट दो 5 बार, और 25 8 200, 5/8 हो गया। 8 से 5 बढ़ा तो 13 कर दो, सोल्व कर लो।
क्वेश्चन नंबर 12 एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से करना। मोक हमेशा एग्जाम के पेपर से थोड़ा सा ऊपर का लेवल रखा जाता है बेटा, इसलिए हो सकता है मोक में भी आपके 170 मार्क्स आ रहे हैं तो मेंस में हो सकता है कि आपके 200 मार्क्स में या 170 भी रह जाए, यदि वैसा ही लेवल का पेपर आ जाए तो। और 170 से कम नहीं आएंगे, ये याद रखना। और उस 170 को थोड़ा सा कोशिश करो 190 तक ले जाओ, और फिर टाइम जो बचता है उसको इंग्लिश पे लगाओ। देखो ध्यान दो, 10% खो गए तो 10 में से कितने बचे? 9। फिर 10% बीमार भी से मर गए तो 10 से कितने बचे? 9। फिर 10% अघोषित कर दिए तो 10 में से कितने बचे? 9। इसका स्टार्टिंग में कितने थे? 1000, अब कितने? 729 की वैल्यू 72900, तो इसके भी 2 जीरो लगा दो, और 2 जीरो लगाओ तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख ऑप्शन है आपका सी। समझे बात को? समझे तो ध्यान दो बोर्ड पर, और समझ गए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और बोर्ड पर ध्यान रखें। बोर्ड पर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर और शेष का 25% अन्य चीजों पर खर्च करता है, और लास्ट में 3645 रुपए बचते हैं, तो मासिक आय ज्ञात करो। बोलो फटाफट। एग्जाम दोस्तों ऋषभ पूछ रहा है, एग्जाम के कितने पहले से मॉक देना शुरू करना चाहिए? तो मेरा तो कहना यह है कि एग्जाम की डेट जब पता भी नहीं होना कि हाँ कब होगी, और अपने को ये नहीं पता अपने को कितना आता है, सबसे पहले मॉक की देने स्टार्ट करनी चाहिए। जब भी आपको यदि एसएससी की तैयारी करनी है, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, सबसे पहले उसका मॉक देना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि सच में क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात है या नहीं है। ठीक है, और वो मॉक देने के बाद आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए कि मुझे कितना पढ़ना है, और अगले मॉक में, हर मॉक में, यानी जिस दिन कुछ नहीं आता उसी दिन से मॉक देने चाहिए, ताकि हर मॉक सीखते जाओ, हर मॉक के बाद नंबर बढ़ रहे तो कुछ प्रोग्रेस है, वरना आप कुछ नहीं टाइम पास कर रहे हो, घर वालों का टाइम पास कर रहे हो और अपना खुद का भी। आंसर आ चुका है 6750। देखो पहला तरीका हो सकता है कि मैं लिखूं x का 10% खर्च किया बचा 90%, फिर बचे हुए का 20% खर्च किया बचा 80%, फिर बचे हुए का 25% खर्च किया बचा 75%, और बराबर मेरे पास है 3645। या मेरा मन किया कि मैंने लिख दिया 100 रुपए में घर से लेके आया, 10% किराया दिया बचा 90, 90 का 20% 18, 90 का 20% 18 मैंने शिक्षा पे यानी कहीं कोई बुक्स में या कहीं भी खर्च कर दिए, तो बचे मेरे पास 72, और 72 का 25% यानी 72 का 25% मैंने फिर 18 खर्च कर दिए, तो 72 का 25% 18 खर्च किए तो मेरे पास बचे 54, और 54 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3645। 54 की वैल्यू 3645 है, 54 की वैल्यू 3645 है, तो स्टार्टिंग में कितना था? 100 की वैल्यू निकालेंगे, 6750 होगी। तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 ऐसे लगा सकते हो, ये वाला। तरीका नंबर 2 100 से स्टार्ट करके लगा सकते हो, और तरीका नंबर 3 आपका रेशियो लगा सकते हो। क्या कहा? 10% खर्च किया, 10 में बचा 9, 20% खर्च किया, 5 में से बचे 4, 25% खर्च किए, 4 में से बचे 3, 4 से काट दो 4, तो 50 से आपके पास 27 बचे, और 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3645 वैल्यू है 27 की, तो 50 की वैल्यू निकालेंगे, आंसर हो जाएगा 6750। जो मर्जी वो तरीका लगाओ, जितना तरीका लगाना है उतना तरीका लगाओ, और हर तरीके से आंसर आना चाहिए, तभी जाके हमारे दिमाग की नसें खुलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट आंसर दो। मैं चाहता हूं इसका आंसर तो 10 सेकंड में आना चाहिए। नहीं सतीश कल क्लास नहीं है। क्या करें? 1/3 माँ को दिया तो 3 में से 2 बचा, 1/7 बहन को दिया तो 7 में से 6 बचे, 2/7 अपने पिता को दे दिए तो 7 में से 5 बचे। ध्यान दो, देखो 3 से काट सकते हो 2 बार, तो 14 से आपके पास बचे कितने? सॉरी, स्टार्टिंग में कितने थे? 49, और बचे कितने? 5 और 20, 20 की वैल्यू है 4200, 4200 वैल्यू है 20 की, 42,000 वैल्यू है 20 की, 49 की वैल्यू निकालनी है। काट दो, देखो 0 से 0, 2 से काट दो कितनी बार? 2100 बार, बन जाएगा 0 0 49 का डबल 98, और 9 सॉरी सबसे पहले आएगा 49 एकम 49, 4, और 49 का डबल 98 और 4 हो जाएगा 102, तो 102900, 102900, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। सी कैसे आया? हरीकेश क्या मिस्टेक कर दी? कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखो, वरना तो सिखाए हुए पे पानी फेर दोगे फिर आप। बताओ फटाफट बताओ, मेंस का क्वेश्चन है 2016 या 17 का, 2016 या 17 मेंस का क्वेश्चन है, कितने समय में कर सकते हो? 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 में, 2 में, 1 में, आंसर आएगा। मुन्ना भाई एसएससी वाले का आंसर ए है, तो आंसर ए सही है। क्या करें? 75% खर्च कर दिया तो 4 में से 1 बचा, फिर परसेंट आ गया तो 1 बचा, फिर 75% आ गया तो 4 में से 1 बचा, 1 और 64, 1 की वैल्यू कह रहा है 2 बचे, तो 64 की वैल्यू 128। ध्यान दो, इसीलिए कहते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए। 168 रुपए लेके आया था, 75% आ रहा, फिर 75% आ रहा, फिर 75% आ रहा। जहां भी जुआ चल रहा हो उससे दूर रहो, वरना 128 के कितने रुपए बचेंगे? 2, किराए के रुपए भी नहीं बचेंगे, उधार लेके घर जाना पड़ेगा। चलो तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं हम लोग, कल मंडे को फिर इसके हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना? आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो नहीं हो वो तो करवा दूंगा मैं। उसके अलावा इस सीट के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन मंडे को। तो 65 क्वेश्चन इस सीट में ट्राई करना आप लोग, फिर भी जो नहीं होते या जो मेरी इच्छा लगेगी हाँ यार ये तो करवाना चाहिए, वो क्वेश्चन अपन मंडे को और पढ़ेंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें जैसे हम जो पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यदि मुझे सर्किल दिया हुआ रहे,
देखो सर्किल की यदि रेडियस मेरे पास आर है, सर्किल की रेडियस यदि मेरे पास आर है, पढ़ लो देखो क्लास ऑन हो चुकी है सबकी, ठीक है। सर्किल की रेडियस यदि आर है, रेडियस यदि आर है तो डायमीटर क्या होगा, 2r होगा, और सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर होगी, ठीक है। और ध्यान दो एरिया यदि निकालना है तो पाई आर होगा। ध्यान देना सर्किल, दो सर्किल यदि हमारे पास है, एक की रेडियस यदि ए हो और दूसरे की रेडियस यदि बी हो, एक की रेडियस ए है दूसरे की रेडियस बी है, तो डायमीटर जो है इसका 2a हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2b। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा और सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई बी। एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर और इसका एरिया होगा पाई बी स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात यहां से हमें सीखनी है, ध्यान दो देखो बोर्ड पर, यदि रेडियस का रेशियो की बात करें तो ए अनुपात बी होना है, डायमीटर के रेशियो की बात करें तो भी ए अनुपात बी होना है, सर्कमफ्रेंस के रेशियो की बात करें तो भी ए अनुपात बी होना है, और एरिया के रेशियो की बात करें तो ए अनुपात बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है। यानी याद रखें रेडियस डायमीटर और सर्कमफ्रेंस में यदि जितना भी परसेंट चेंज कर रहे हो, रेडियस डायमीटर और सर्कमफ्रेंस में, कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दो देखो, पढ़ो ध्यान दो देखो, कल क्लास नहीं हुई थी, आज की क्लास में पढ़ाई करो। ध्यान दो देखो, कोई भी सर्किल या वृत्त, कोई भी सर्किल या वृत्त की यदि बात करें, सर्किल या वृत्त की बात करें, रेडियस यदि ए और बी है तो व्यास 2a 2b होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर बी होगा और पाई आर स्क्वायर होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, रेशियो आ गया a to b, इसका भी a to b, इसका भी a to b और इसका भी a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी सर्किल की रेडियस, किसी भी सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या, डायमीटर यानी व्यास और सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, इनका रेशियो, इनमें जो चेंज है वो सेम होता है हमेशा। और एरिया का जब भी चेंज चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, एरिया में जब भी चेंज चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम नहीं होता सर्किल का, वॉल्यूम नहीं होता अनिल, सर्किल में वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान दे देखो, क्वेश्चन करवाऊं यदि मैं बात करूं, एग्जांपल लें कि एक सर्किल का डायमीटर को, एक सर्किल का व्यास डायमीटर को 10% इंक्रीज कर दें, डायमीटर को 10% इंक्रीज कर दें तो सर्कमफ्रेंस पे कितना परसेंट इफेक्ट होगा और एरिया पे कितना परसेंट इफेक्ट होगा। आंसर दो सारे लोग। किसी सर्किल की रेडियस को यदि, किसी सर्किल के डायमीटर को, रेडियस को नहीं, किसी सर्किल के डायमीटर को, व्यास को, किसी सर्किल के व्यास को 10% बढ़ा दें तो सर्कमफ्रेंस और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। तो सर्कमफ्रेंस और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो व्यास को 10% बढ़ाने पर अपने को पता है रेडियस डायमीटर और सर्कमफ्रेंस पर, रेडियस डायमीटर और सर्कमफ्रेंस पर सेम इफेक्ट होता है, तो डायमीटर को 10% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 10% बढ़ेगी, डायमीटर को 10% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 10% बढ़ेगी। और एरिया की यदि बात करते हो दोस्तों तो 10:11 आपका डायमीटर या रेडियस का रेशियो होगा, तो एरिया का रेशियो होगा 100:10 का स्क्वायर करो 100 और 11 का स्क्वायर करो 121, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, तो कहेंगे 21% इंक्रीज हो जाएगा, 21% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो देखो, नेक्स्ट बोर्ड पर यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, कहा गया है एक स्क्वायर है, स्क्वायर जानते हो ना, वर्ग, स्क्वायर जानते हो वर्ग, कहा गया है एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जिसका डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल को 20% इंक्रीज कर दें, स्क्वायर के डायगोनल को 20% इंक्रीज कर दें तो पैरामीटर परिमाप पर क्या इफेक्ट होगा, परिमाप पर क्या इफेक्ट होगा और एरिया क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट होगा। किसी वर्ग की, किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण 20% इंक्रीज कर दिया जाए, किसी वर्ग का विकर्ण यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप और एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। ध्यान दो, वर्ग का भुजा होता है a, वर्ग का विकर्ण होता है √2a और परिमाप होता है 4a। इसमें से यदि कांस्टेंट छोड़ दें, कांस्टेंट का इफेक्ट तो कुछ होता नहीं, कांस्टेंट में चेंज भी नहीं होता, तो कांस्टेंट को यदि छोड़ दें दोस्तों तो हर जगह a है, इसका मतलब स्क्वायर की साइड, भुजा, डायगोनल विकर्ण, डायगोनल विकर्ण और परिमाप पैरामीटर का जो चेंज है वो सेम होता है, परिमाप का जो रेशियो है सेम होता है, तो इन तीनों का यदि रेशियो सेम होता है, सब पे ए की बार होता है, तो परिमाप के लिए कहेंगे सीधा 20% इंक्रीज होगा, परिमाप के लिए कहेंगे सीधा 20% इंक्रीज होगा। एरिया की बात करें तो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 किया आपने डायगोनल को, डायगोनल को 5 से 6 किया तो साइड भी 5 से 6 होगी, और साइड यदि 5 से 6 है तो स्क्वायर का एरिया हम जानते हैं, स्क्वायर के साइड का रेशियो यदि 5:6 है, साइड्स का रेशियो यदि 5:6 है, तो एरिया का रेशियो जाएगा 25:6 का स्क्वायर 36। तो कितना बड़ा, कहेंगे 11 बढ़ गया जी, किस पर बढ़ा, 25 पर, गुणा कर देंगे 100 से, 11/25 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो कहेंगे 44% इंक्रीज हो गया, 44% इंक्रीज हो गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, यदि बात करें कोण की या बात करें सिलेंडर की, कोण या सिलेंडर, कोण आप जानते हो इस तरीके की आकृति होती है जिसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, या सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर इस तरीके की आकृति होती है, आप जानते हो, जिसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और क्वाड सरफेस एरिया चाहिए तो पाई आर एल होता है, इसका क्वाड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, और टोटल सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें आपके पास है। अब क्वेश्चन यहां से बनता है, किसी पे भी बन सकता है, कि जैसे मान लो मैंने कोण पे ले लिया, पहला क्वेश्चन आपका बना कोण की हाइट को, कोण की हाइट को 10% इंक्रीज कर दें
कोन की हाइट को यदि 10% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया, कोन की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ले लिया, हाइट को 10% इंक्रीज कर दें और रेडियस को 10% डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट होगा। क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि हाइट को 10% इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में कब चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। तो हाइट को 10% बढ़ाते हैं, तो हाइट को 10% बढ़ाएंगे चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है इसलिए चेंज आर स्क्वायर एच पर होगा क्या। तो आर स्क्वायर यदि एच पर हमारे पास चेंज है तो जान दो यहाँ कुछ चेंज नहीं है, यहाँ कुछ चेंज नहीं है, हाइट पे चेंज 10 से 11 है, इसका वॉल्यूम भी चेंज 10 से 11 होगा, तो 10% इंक्रीज होगा क्या। पर रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा, रेडियस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो दोनों आर का पता नहीं, एच के बारे में 10% बढ़ा तो 10 से 11 हुआ, इसलिए हम कहेंगे वॉल्यूम 10% बढ़ेगा। ध्यान दो, देखो ध्यान दो बोर्ड पर कि रेडियस को 10% इंक्रीज करें तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। रेडियस को यदि 10% इंक्रीज करते हैं, रेडियस को 10% इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में रेडियस रेडियस और हाइट आएगी। रेडियस 10% इंक्रीज होगा 10 से 11 हो जाएगा, रेडियस 10% चेंज होगा 10 से 11 हो जाएगा। हाइट के बारे में पता नहीं तो लगाओ रेशियो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100:21 हो गया जी, और 100:21 हो गया इसलिए हम कहेंगे 21% वॉल्यूम बढ़ गया। बोलो यहां तक कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, शायद जहां तक मैं सोचता हूं नहीं होगी, जहां तक मैं मानता हूं नहीं होगी। ठीक है, यदि मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, हाइट को 10%, तो ध्यान दो आर आर और एच आएंगे, और हाइट को 10% बढ़ाएंगे तो 10 से आपने कर दिया 11, रेडियस को 10% कम किया तो 10 से किया 9, और 10 से किया 9। ध्यान देना, देखो बोर्ड पर आपने क्या किया, रेडियस को 10% कम, रेडियस को 10% कम और हाइट को बढ़ाया, इनका गुणा वॉल्यूम 1 हो जाएगा, इनका गुणा वॉल्यूम 2, इनका गुणा बन रहा है 1000, इनका गुणा बन रहा है 1000, 81 गुणा 11 होगा 198। ठीक है, तो कितना कम हो गया ये देखना है, कितना कम हो गया ये आपको देखना है। कोण की बात कर रहा है तो भी ध्यान दो ये कांस्टेंट्स वैल्यू है, आर स्क्वायर एच की ही बात करोगे। कोण की बात कर रहे हो तो भी आर स्क्वायर एच की बात करोगे, और दूसरी यदि बात करो तो भी आर स्क्वायर एच की बात करोगे। तो कितना कम हो रहा है, घटाओ, देखो कम हो रहा है 9, ये 90 तो 109 कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है 1000 से, इंटू कर देंगे 100% से, तो आंसर हो जाएगा 10.9%, और ये कहेंगे डिक्रीज हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि ओनली हाइट को 10% बढ़ाता हूं, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, रेडियस में कोई चेंज, इसलिए हाइट में 10% का चेंज होगा और वॉल्यूम में भी 10% का चेंज। यदि रेडियस 10% बढ़ाते हैं तो रेडियस को 10% बढ़ाने पर, रेडियस को 10% बढ़ाने पर, रेडियस को 10% बढ़ाने पर रेडियस 10 से 11, 10 से 11, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, कर दो गुणा, तो वॉल्यूम पहले था 1000, अब सॉरी 100, अब हो गया 121, तो कितना बढ़ा 21 बढ़ा, किस पर बढ़ा 100 पर, इंटू कर देंगे परसेंटेज से। ध्यान दो, यदि हाइट को 10% बढ़ाया 10 से 11 किया, हाइट को 10% बढ़ाया 10 से 11 किया, रेडियस को 10% कम किया तो 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 दो बार, क्यों, क्योंकि रेडियस फॉर्मूले में दो बार आ रही है, तो 10 से 9 कर दो इनका गुणा करने पर आपके पास रेशियो आ जाएगा।